रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है इग्नू की इस क्लासरूम ऑनलाइन क्लास में। कल पूर्व कृदंत प्रकरण चल रहा है इस समय। अक्ता तौतु निष्ठा एतौ निष्ठा संज्ञा अक्ता प्रत्यांत और अक्तौतु अक्ता प्रत्यय की और अक्तौतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। अक्ता में ता बचता है, अक्तौतु में तवद बचता है और ये दोनों भूत अर्थ में होते हैं। वर्तमान भूत भविष्य तीन प्रकार की क्रियाओं में से ये भूत अर्थ में अक्ता और अक्तौतु प्रत्यय दोनों होते हैं। भूतकाल अर्थ में विद्यमान धातुओं से निष्ठा संज्ञक अक्ता और अक्तौतु प्रत्यय होते हैं। अक्ता प्रत्यय जो होगा वो भाव और कर्म अर्थ में होगा और अक्तौतु प्रत्यय जो होगा वो कर्ता अर्थ में होगा, क्योंकि सूत्र है कर्तरिकृत तयोर्यो कृत्यक्त खलर्था। कर्त्य अक्ता और खलर्थ प्रत्यय भाव कर्म में होते हैं और कर्त प्रत्यय जो होता है वो कर्तार्थ में होता है। उदाहरण इससे कल दिए थे, अक्ता का उदाहरण दिए थे स्नातम मया, क्योंकि अक्ता प्रत्यय जो होगा वो भाव और कर्म में होगा तो कर्ता अनुक्त होगा, तो अनुक्त कर्ता में तृतीया हो जाती है कर्त कर्ण तृतीया सूत्र से, इसलिए मया स्नातम। विष्णु त्वया स्तुतः, विष्णु विश्वं कृतवान। आगे सूत्र था रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दः रेफ दकाराभ्याम परस्य निष्ठा तस्य न स्यात्। और निष्ठापेक्षया पूर्वस्य धातोर्दस्य च, माने रेफ अथवा दा से परे, रेफ अथवा दा से परे निष्ठा संबंधी जो ता है, निष्ठा संज्ञक जो ता प्रत्यय है अक्ता और अक्तौतु, उनके ता को न होता है। और निष्ठा अपेक्षा जो पूर्व में अगर धातु में दा है तो उस दा को भी ना होता है। अर्थात अनेन सूत्रेण तत्र कार्यद्वयम् भवति, इस सूत्र से दो कार्य होते हैं। अक्ता और अक्तौतु के ता को ना होता है और धातु अक्ता और अक्तौतु के पूर्व धातु में विद्यमान जो दा होगा उस दा को ना होता है। श्री हिंसायाम धातु से शीर्ण प्रयोग बनाना है, तो श्री धातु ऋकारांत ह्रस्व ऋकारांत हिंसार्थ में हिंसार्थक स्त्री धातु से निष्ठा सूत्र से अक्ता प्रत्यय, अक्ता में ता बचेगा काकित संज्ञा लसक तद्धिते से, तो निष्ठा ता श्रीता। श्रीता इस अवस्था में रित इत धातु सूत्र है, रित इत धातु से जो सकार उत्तरवर्ती सधातु जो री है उस री को जो है ई हो जाएगा, उर्ण रपरा हो जाएगा तो इर हो जाएगा, सिर हो जाएगा, शिरत। और शिरता इस अवस्था में सूत्र हो जाएगा रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चरह, रेफ दकाराभ्याम परस्य निष्ठा तस्य न स्यात्। रेफ अथवा दा से परे निष्ठा संज्ञक ता को न होता है, तो यहाँ ता को न हो जाएगा तो सिर न हो जाएगा। और धातु में जो साम ये उसको जो है रवोर उपधाया दीर्घ इका, रवोर उपधाया दीर्घ इका सूत्र से दीर्घ हो जाएगा धातु को। यह हलिचा सूत्र हल पड़ धातु की कुदीर, तो हलिचा सूत्र से शाम ई को दीर्घ तो शीर त शीर न ताको न शीर न, शीर न इस अवस्था में रसाभ्याम नोणा समान पदे सूत्र से जो है ना को ना हो जाएगा, शीर्ण बनेगा। शीर्ण की कृतद्धि समास सात से प्राप्ति संज्ञा होगी, शु आएगा, सुगौरती विसर्ग हो जाएगा तो शीर्ण बनेगा। इस तरह से भिन्ना छिन्ना भेदर विदारणे
भिदता, इस अवस्था में रदाभ्याम निष्ठा तो ना पूर्व से चदा, सूत्र से जो है भिद के दा को ना होगा और निष्ठा जो ता है उसको भी ना हो जाएगा, तो भिन्न बनेगा। भिन्न की कृतधि समासा से प्रश्न हो जाएगा, भिन्न बन जाएगा। तो छिद धातु होगा तो छिद धातु से जो अक्ता प्रत्यय छिदता रहेगा, और रदाभ्याम निष्ठा तो ना पूर्व से चदा, सूत्र से धातु के दा को भी ना होगा और अक्ता प्रत्यय जो ता है उसको भी ना हो जाएगा, तो छिन्न बनेगा। तदी समासा से प्रश्न हो जाएगा तो छिन्न बन जाएगा, भिन्न छिन्न। आगे सूत्र आता है संयोगादे रातो धातो धातोर्यणवतः निष्ठा तस्य न स्यात्, माने संयोगादि धातु अथवा आकारांत जो धातु, और यणवतः माने यणवान हो, यण वाली, यण हो धातु में आदि अंत या मध्य में, तो यणवान धातु संयोगादि आदंत तथा यणवान धातु से परे निष्ठा संबंधी ताको न होता है, निष्ठा संज्ञकता को ना होता है। द्राण प्रयोग बनाया, द्राण ग्लाना, द्राण द्रा धातु है, द्रा धातु से अक्ता प्रत्यय हो जाएगा तो द्राता बनेगा। द्रा कुत्सायाम गतो, द्रा धातु कुत्सा माने इंदार्थ में और गति अर्थ में है, तो द्रा धातु जो है आकारांत भी है और यणवान भी है, यण है रा, और संयोगादि भी है, दा और रा का संयोग है। तो द्रा धातु में तीनों चीज हैं, संयोगादि भी है, आदंत भी है माने आकारांत और यणवान भी है। तो ऐसी संयोगादि आदंत यणवान धातु से अक्ता प्रत्यय है, उस अक्ता को जो है संयोगादि धातु यणवता सूत्र से तापुना हो जाएगा तो द्रान बन जाएगा। द्रान की कृतधि समासा से प्रश्न द्रान और अटकुपग्न क्षणत्व हो जाएगा, नाको द्राण सूर्य हो जाएगा, द्राण बन जाएगा। इसी तरह से ग्लान बनेगा, गलई हर्षक्ष है, गलई धातु हर्षक्ष है, अर्थ गलई में जो आई है उसको आदेच उपदेशे असिति सूत्र है, तो आदेच उपदेशे असित सूत्र से वहाँ धातु के जो आई है उस आई को आ हो जाता है, तो गला धातु बनती है। गला धातु से निष्ठा सूत्र से ता प्रत्ययोत्ता में अत्ता में ता वजह गलाता, जब गलाता है तो संयोगादे राधु धातु और यणवता, क्योंकि संयोगादि यणवान जो धातु आकारांत, ये संयोगादि यणवान आकारांत धातु से परे जो ता है उस ता को जो है ना हो जाएगा, ग्लान बनेगा। ग्लान की कृतधि समासा से प्रश्न सुवार्थ हो जाएगा तो बन जाएगा ग्लाना, द्राण ग्लाना। आगे सूत्र आता है लुआदिभ्य, लू आदिभ्य, लू धातु है आदि, अर्थात लू आदि जो एक विंशते लू आदिभ्य निष्ठा तस्य न स्यात्, प्रागवत व निष्ठा तस्य न स्यात्, ए माने लू आदि जो 21 धातुएं हैं, तो लू आदि 21 धातुओं से परे निष्ठा संबंधी ताको, निष्ठा संज्ञक ताको ना होता है। आगे प्रयोग बनाना है लूना, ज्या धातु से बनाना है जीना, तो जीना बन जाएगा ज्या धातु से जो अक्ता प्रत्यय होगा तो ज्याता रहेगा, जब जत्या तो ज्या में जो यह उसको गृज्या वही व्यधि सूत्र से संसारण हो जाता है, तो आगे जीना बनेगा। पहले प्रयोग बनाया लूना, लूना बनाया लुई छेदने धातु है काटने अर्थ में, तो लुई छेदने में लुई में जो या है उस या की संज्ञा हो जाती है, हलंत्यम से लू बचता है। लू धातु से अक्ता प्रत्यय हुआ तो लूता, और लूता इस अवस्था में लुआदिभ्य सूत्र लग गया, एक विंशतेर लुयादिभ्य निष्ठा तस्य न स्यात्, लू आदि जो 21 धातु हैं उनसे पर निष्ठा संबंधित ता को ना हो तो लू न बनेगा, और लून की कृतधि समासा से प्रसंज्ञा हुई और सुवार्तिसर हो जाएगा तो लूना बनेगा। आगे प्रयोग बनाना है जीना, उसके लिए सूत्र है हल कि अंगावयवाद हल परम यत् संसारणम तदंत से दीर्घा, अंग का अवयव जो हल उससे परे जो संसारण, उस संसारणा तदंत संसारणांत को दीर्घ होता है। प्रयोग बनाया जीना, ज्या वयु हानव, ज्या धातु है वह हानि अर्थ में, बुढ़ापास्त में अवस्था का नाश होना, तो ज्या धातु है तो ज्या धातु से अक्ता प्रत्यय हुआ ज्याता रहेगा,
और जाता इस अवस्था में जा में जो आ है तो या को संसारण हो जाएगा, गृह्या हुई व्यथि सूत्र से जो है, तो या को संसारण ई हो जाएगा, इज्ञान संसारणम सूत्र वहाँ संसारण का ज्ञान कराता है वो, तो या को संसारण ई हो जाएगा, तो जीत जा ई और आ उधर रहेगा, संसारणा चस लगेगा कि संसारण से ज्या में जो या में जो आ है उस आ संसारण या मात्र को संसारण ई होगा, या में जो आ है वो शेष बचेगा, स्थिति हो जाएगी ज ई आ त, और जब ई और आ है तो वहाँ एक सूत्र संसारणाच कि संसारणाच परे पूर्व रूप में आदेश संसारण से अच पड़े तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप का आदेश होता है, तो ई और आ जो है वो ई के रूप में हो जाएगा, जा हल इसमें तो जित बनेगा, जीत, और जीत इस अवस्था में लुआदिभ्या सूत्र से जो है महत्ता को न हो जाएगा, तो जी न और हल सूत्र लगेगा, तिरंगावयवाद हल परम यद संसारण हल अंग के अवयव जो हल उससे परे संसारणांत जो ई है उसको दीर्घ हो जाएगा, तो जीन, और जीन की कृतद्धि समास से प्रविष्ट होगी सुविसर हो जाएगा, तो बन जाएगा जीना। इस तरह से आगे सूत्र आता है ओदितस्य, ओदितः च, ओदितः अर्थात ओकारः इति यस्य स ओदित तस्य ओदितः, अर्थात ओदित धातुओं से परे जो निष्ठा संयज्ञता है उस निष्ठा संयज्ञता को ना होता है। भुज धातु भुजो भुगना, भुगना प्रयोग होना है, भुजो धातु है, भुजो भुज कौटिल्य, तो भुज कौटिल्य कुटिलता अर्थ में तो भुज धातु से अक्ता प्रत्यय हो जाए, भुजता रहेगा, भुजो में भुजो है वो भुजो है तो ओ की संज्ञा तो भुज रहता है, तो भुज धातु जो ओदित है इसलिए ओदित होने का ओदितस्य सूत्र से जो है निष्ठा संयक्ता को ना हो जाएगा, तो भुज ना हो जाएगा, भुज ना इस अवस्था में जा को जो चौथु सूत्र से कुत्त हो जाए कौर हो जाएगा, जा को गा तो भुग्न बनेगा, अब भुग्न की प्राप्ति संज्ञा होगी तो बन जाएगा भुग्ना, भुग्न स्वर किस हो जाएगा भुग्ना। इस तरह से आगे प्रयोग बनता है उच्छूना, उच्छूना कैसे बनेगा, तो टू ओ स्वी गति वृद्धेव सूत्र है, धातु है, टू ओ स्वी गति वृद्धेव, टू ओ स्वी में टू की संज्ञा आदि टूरवा से हो जाता है, और ओ की संज्ञा उद्देश्य नाशित स्वी बसता है, स्वी धातु से अक्ता प्रत्यय होगा, स्वीता रहेगा, अब जब स्वीता है तो यहाँ जो स्वी में उसको जो है संसारण हो जाएगा, संसारण जब हो जाएगा तो संसारण वा को संसारण जो है वो हो जाएगा, उत सुई में सा वा को संसारण उधर ई बचेगा, तो उत सा उ ई होता है उधर संसारणाच से पूर्व हो जाएगा, तो उत शुत ये अवस्था रहेगी, औत शुत इस अवस्था में जो ता है उस ता को ओदितस्य सूत्र से ता को ना हो, तो उत शुन, औत शुन इस अवस्था में जो ता है उसको स्तोष्णश्चु, शकार का योग है, शकार तवर्ग हो, शकार चवर्गाभ्याम योगे शकार चवर्ग अवस्था है, यहाँ शकार तालब शकार का योग है, तो उसके योग रहने पर जो तवर्ग है उसको चा हो जाएगा तो उच्च हो जाएगा। एक सूत्र है वहाँ सच्छोटी, सच्छोटी का वहाँ पदांता माने झय पर सस्य छो वाटी, झय से परे शा को छा होता अट पर रहते, तो झय है यहाँ उच्च का चा, उससे परे शाह शा को छा हो जाएगा, अट है ऊ, तो उच्छुन और हला सूत्र से दीर्घ हो जाएगा, तो साक्यों को दीर्घ हो जाएगा हला कि हलंगावयवाद हला, एक संसारण तदंत से दीर्घ हो जाएगा, तो उच्छून, और उच्छून की तद्दि समासा से हो जाएगा तो बन जाएगा उच्छून। इसी तरह से आगे सूत्र था शुषा का, तो निष्ठा तस्य कहा सात मन शुष धातु से परे निष्ठा संज्ञक जो प्रत्यय है उस निष्ठा संज्ञक प्रत्यय के ताके स्थान पर ना होता है, प्रयोग बनाया शुष्क, तो शुष धातु है, शुष धातु से जो है अक्ता प्रत्यक्तमता सुषता रहेगा, ये सुषता है तो हनी सुषा का, ये सुष धातु से पर निष्ठा संज्ञकता को ना हो गया, निष्ठा संज्ञकता को का होता है, शुष धातु से परे निष्ठा संज्ञकता को क, तो शुष्क,
शुष्क की तद्धि समाज सात से प्राचीन हो तो शुरुआत हो जाता है तो बनता है शुष्क। शुष्क धातु शोषण करने अर्थ में है। आगे सूत्र पचोवा। पचोवा माने पच धातु से परे निष्ठा संज्ञक प्रत्यय के ताको ना होता है, ताको वा होता है। पच धातु से परे निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जो ता है उस ता को वा आदेश होता है। प्रयोग बनाया पक्व। तो पक्व डुपचस पाके धातु डुपचस में जो डू की संज्ञा और पच बचता है। तो पच धातु से निष्ठा सूत्र से अक्ता पदक्ता में ता बचेगा तो पचता रहेगा और तब पचता इस अवस्था में सूत्र लग जाएगा पचोवा। पच धातु से परे निष्ठा संज्ञक जो ता है उसको वाह हो जाएगा और पच हुआ रहेगा। चाको चौहकू चवर्ग से कवर्ग हमें पचता इस अवस्था पर चौकू से हो जाएगा। चवर्ग झल पड़े था तो चौकू सूत्र से चाको का हो तो पकता पत्ता को पचोवा। पच धातु से परे ता को वाह हो गया तो पक को बना। पक्व की कृतधि समासा से प्रायुसिंग हो जाएगा पक्व बने। क्षयोमह क्षय धातु से पर निष्ठा संज्ञक प्रत्यय को जो है माँ होता है। क्षय धातु क्षय 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 धातु क्षय अर्थ में नाश अर्थ में। क्षय धातु में जो आई है उसको आई को सूत्र लगता है उपदेशे आदेश उपदेशे असित। तो आदेश उपदेशे असित सूत्र से वहां जो है क्षय में आई को आ हो जाती धातु होती। औरक्षा से ता है तो क्षाता अक्षाता इस अवस्था में सूत्र लग गया क्षायम। क्षय धातु से वह निष्ठा संज्ञकता को माँ होता है क्षाम बना। क्षाम की कर्तव्य समासा से प्राचीन प्रदंतमान करके शुभ सौजसमोट इत्यादि सूत्र से प्रथमा एक वचन में शु आएगा शु में सा का विसर्ग हो जाएगा तो क्षाम बनता है। निष्ठायाम शेटी लोक माने इट से युक्त जहाँ निष्ठा इट सहित अक्ता प्रत्यय परे हो तो इट सहित अक्ता प्रत्यय परे हो तो वहां लोकाणी का लोप होता है। कि निष्ठा इट से युक्त माने सेठ माने इट सहित जहाँ इट से युक्त जहाँ निष्ठा संज्ञक प्रत्यय परे हो तो अणी का लोप होता है। अणी में जो है ई बचता है। प्रयोग बनता भाविता भावितवान। तो भाविता भावितवान पहले यहाँ भूधातु से शुद्ध नेर निट सूत्र से जो वहाँ अणिच प्रत्यय वो हेतु मतचा तो हेतु मतचा सूत्र से पहले अणिच प्रत्यय अणिच में ई बचा भू ई रहता है। अब भू में ऊ को जो है अचोणिति सूत्र से वृद्धि हो जाती भव होता है भव ई औ को आवादेश भावी बनता है। अब भावी की सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हुई तो भावी धातु से निष्ठा सूत्र से अक्ता प्रत्यय अक्ता में ता बचेगी तो भाविता। भाविता इस अवस्था में ता की अर्धात्मक शेषा सूत्र से जो है अर्धातुक संज्ञा है ता की क्योंकि उसका सूत्र है कि तिंसित से भिन्न तथा धातु से भीत प्रत्यय की अर्धव संज्ञा होती है तो ता की अर्धातु संज्ञा हो जाती है। जब अर्धव संज्ञा हो जाती है एक सूत्र आर्धातुक सेड बलादे अर्धातु बलादे अर्धातुक सीडागम बलादी अर्धातुक पर तो इटकागम हो तो बलादी अर्धातुक पर रहता तो उसको इटकागम होगा इटमें ई बचेगा तो भावी ईता इस अवस्था में सूत्र लग जाता निष्ठायाम से इट सहित अक्ता प्रत्यय परे है तो यहाँ पर जो है अणी का लोप हो गया तो भाव ईता। भाव का वह हलंत है तो ई से मिल जाएगा तो भावित बनेगा। भावित की कृतधि समासा से प्रायसिंग हो जाएगा भाविता बनेगा। इसी तरह से भावितमान भू धातु से निज प्रत्यय हो तो भावी बनेगा। भावी की धातु संज्ञा होगी निष्ठा सूत्र से अक्तौतु प्रत्यय होगा। अक्तौतु में तवत बजेगा तो भावी तवत। भावी तवत इस अवस्था में तवत की अर्धातु संज्ञा है तो अर्धातु से डोला सिटकागम हो जाएगा तो भावी ई तवत। भावी ई तवत इस अवस्था में निष्ठायाम सेठी पेट सहित जो है वहाँ प्रत्यय है निष्ठा संज्ञक प्रत्यय तो वहाँ अणी का लोप हो जाएगा तो भाव ई तवत भाव का वह हालत इसमें तो भावी तवत बनेगा।
भावितवत की कृतधि समासा से प्रविसंज्ञा होती शुद्ध भावितवत्सु। भावितवत्सु इस अवस्था में उपदेशाम सर्वनाम स्थान धातु से नुम का आगम हो जाएगा। तो भावितवंत, भावितवंत इस अवस्था में जो है अत्वसंतस्य चा धातु सूत्र से जो दीर्घ हो जाएगा भावितवंत, अत्वसंत दीर्घ भावितवांत, सुकालोप ताकालोप भावितवान, भावितवान भावितवंतो भावितवंतः भावितवतः भावितवद्भ्याम भावितवद्भि ऐसे चला सकते। इस तरह से आगे सूत्र आता है जो दृढ़ स्थूल बलयो, स्थूले बलवती च निपात्यते। जहाँ स्थूल अर्थ हो या बलवान अर्थ हो तो वहाँ ये दृढ़ ऐसा प्रयोग बनता है। तो दृढ़ धातु है, दृढ़ धातु से अत्ता प्रत्यय हुआ दृढ़ता रहेगा। वहाँ दृढ़ स्थूल बलयो से जो है निपातन हो जाएगा तो दृढ़ बनेगा। दृढ़ की कर्तव्य समासा से प्राथमिक संज्ञा होगी, दृढ़ रहेगा, दृढ़ का सुएगा सुगर तीसरा हो जाएगा तो दृढ़ा, दृढ़ा दृढ़ौ दृढ़ा दृढ़म दृढ़ौ दृढ़ान दृढ़ा दृढ़भ्याम दृढ़ ऐसे रूप जो चला सकते हैं। स्थूल और बलवान अर्थ में जो है दृढ़ शब्द को निपातन होता है, अर्थात प्रकृति, अब निपातन की प्रकृति और प्रत्यय दोनों के स्थान पर दृढ़ ऐसा आदेश हो जाएगा। जहाँ दृढ़ता ये है दृढ़ता की अवस्था में दृढ़ हो जाएगा। और दृढ़ा 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 माने होता है यह तो मोटा, यह तो बलवान, स्थूल या बलवान ऐसा अर्थ होगा दृढ़ा। आगे सूत्र आता है दधा तेर ही तादव कित, तकार हो आदि में जिसके ऐसा कित प्रत्यय परे हो। कित माने ककार की जहाँ संज्ञा हुई हो तो तकार आदि कित प्रत्यय परे हो तो दधा तेर ही अर्थात जो दुधाई धारण पोषण धातु है, दुधाई, दुधाई में दो की संज्ञा धा बचता है तो उस धा धातु को ही आदेश होता है। तकारादि कित प्रत्यय परे हो तो धा धातु को ही आदेश होता है। प्रयोग बनाया हितम, तो यहाँ पर जो है हितम में धा धातु है, धा धातु से अब तक तो धाता रहेगा। जब धाता है तो यहाँ दधा तेर ही सूत्र से जो है धा को ही हित हो जाएगा। अहित की कर्तव्य समासा से सुआएगा सुकम हो जाएगा, पूर्व से पूर्व हो जाएगा तो हितम प्रयोग बने। दो दधो कि घू संज्ञक से दायित्व से दथ से पादव की, घू संज्ञक दा धातु के स्थान पर जो दथ ऐसा आदेश होता है जहाँ तकारादि कित परे हो। जब दथ आदेश हो दथ में था बचेगा, था को खर्चा सूत्र से जो है चर्त होगा, चर्त अर्थात था को चर्त हो जाएगा। तो चरवाने चाटा ता का पा सा 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 इनमें से वर्ण होता है तो वहाँ था और ता को उच्चारण स्थान एक है, इसलिए था के स्थान पर वहाँ चरता ही होता है, कोई अन्य वर्ण नहीं होता है। प्रयोग बनाया वहाँ दत्ता है तो दत्ता में दा धातु है, दा धातु से जो है यहाँ अक्ता प्रत्यय हुआ दा ता रहेगा। जब दा ता तो दा की जो घू संज्ञा है दा धा घदाप एक सूत्र घू संज्ञा करने वाला, ये दा रूपा धा रूपा से घू संज्ञा सा दाप दयपूर बिना दा धातु की तथा धा धातु की घू संज्ञा होती है दाप और दैप धातु को छोड़ करके। दा धातु पिछले घू संज्ञा है तो दो दध घो लग जाएगा सूत्र कि घू संज्ञक दा को दथ आदेश दथ दथता दथ दथता इस अवस्था में सूत्र लग जाएगा खर्चा, खर पड़ेता इसलिए जो झल है था उसको चर हो जाएगा तो दत्त बनेगा। दत्त की कर्तव्य समासा से प्रवेश हो जाएगा तो बन जाएगा दत्ता। इसी तरह आगे सूत्र लिटा कान जीवा कि लिटा माने लिटा प्रथमांत पद है कि लिटा स्थाने अर्थात लिट लकार के स्थान पर जो है कानच आदेश होता है विकल्प से। कानच में जो है आन बचता है, कानच में चा की संज्ञा हलंत्यम से और जो का है उसकी लसक और तद्धिते से संज्ञा हो जाएगी तो आन बचेगा। और उसी जब विकल्प से होता है जब कानच आदेश नहीं होगा तो सूत्र लग जाएगा वहां कोसुश्च, अर्थात कोसु का अर्थ है कि कीटा कानच कोसुश्च वास्यात लिट लकार के स्थान पर
कानच प्रत्यय भी होगा, जब कानच नहीं होगा तो कोसु प्रत्यय भी होता है। प्रयोग बनाया चक्राण, चक्राण क्री धातु डुकनी करने, क्री धातु से परोक्ष लिट सूत्र से लिट लकार हुआ, लिट मिला बस क्रीला रहेगा। क्रीला इस अवस्था में ये सूत्र लग गया लिटा कानज हुआ कि लिट लिट लकार के स्थान पर कानच आदि, कानच कानच में आन बचेगा तो क्री आन। क्री आन इस अवस्था में यहाँ एक सूत्र लिट धातु और अनभ्यास से, लिट धातु और अनभ्यास सूत्र से यहाँ द्वित्व हो जाएगा। तो क्री क्री आन, क्री क्री आन इस अवस्था में एक पूर्वाभ्यास कि अत्र ये देविते पूर्वाभ्यास प्रथम क्री की अभ्यास संज्ञा हो गई। जब प्रथम क्री की अभ्यास संज्ञा हुई तो यहाँ पर जो सूत्र लग गया था उरत कि अभ्यास से रिवर्ण से अत्या, तो अभ्यास में जो रिवर्ण है क्री उसको आ हो जाएगा, वर्णपरा हो जाएगा तो कर हो जाएगा। कार्य क्री आन, कर क्रिया इस अवस्था में अब हलादि शेष होगा कि अभ्यास से आदि हल शिष्यते अन्य, तो अभ्यास संज्ञा की हुई है तो उसका आदि हल यहाँ का वो शेष अन्य हल रा का लोप हो जाएगा। तो क्री आन कुहोश्य एक सूत्र है कि अभ्यास कवर्ग हकार चवर्गादेश, तो यहाँ अभ्यास में विद्यमान जो कवर्ग है का उसको चवर्ग चा हो जाएगा तो चक्री आन बनेगा। चक्री आन इस अवस्था में इक्वनच एक जो क्री मेरी उसको यहाँ हो जाएगा र, तो चक र आन मिला देंगे चक्रान बनेगा। तो चक्रान में यहाँ अटकुमांग हो जाएगा, चक्रान बनेगा। तो चक्रान की कृतधि समासा से प्रसंज्ञा हुई सुवाय सुखर्ति हो जाएगा तो बन जाएगा चक्राण। मोश्च कि मांतस धातु और नत्व मोह करता, मांत जो धातु होगी उस मांत धातु के ना को, मांत मान मकारांत मा हो अंत में जिसकी ऐसी धातु, तो मकारांत धातु के अंत में जो अंत को जो है मकार के स्थान पर जो है नकार आदेश होता है। मकारांत धातु के माँ को ना होता है मवोह परता, माने माँ पर में हो या वा पर में हो, तो माँ और वा पर में हो कि यहाँ मांत धातु के माँ को ना होता है। प्रयोग बनाया जगनवान, जगनवान यहाँ जो है गम धातु है, गम धातु से लिट लकारेगा, लिट में ला बचे गम ला रहेगा और ला रहेगा तो इस अवस्था में यहाँ सूत्र लगेगा कोशुश्च, गम यहाँ जो है लिट लकार के स्थान पर कोशु आदेश हो जाएगा। कोशु में का कित संज्ञा हो जाएगी लसक होता द्वितीय से और ओ कित संज्ञा हो जाएगी उद्देश्य नासिक से, तो वश बचेगा। तो गम वश, गम वश इस अवस्था में यहाँ पर जो द्वित्व हो जाएगा लिट धातु और अभ्यास से, तो गम गम वश पूर्वाभ्यास से प्रथम गम की अभ्यास संज्ञा होगी, हलादि शेष हो जाएगा तो गम वश कुहोश्चु, तो कुहोश्चु सूत्र से यहाँ जो है गा को जा आदेश हो जाएगा तो जगम वश, जगम वश में सूत्र लग जाएगा यहाँ मवोश कि मांत धातु के ना माँ को ना होता है वो माँ अथवा वह पड़े है वसु का वह, तो जगम में माँ को वह ना हो जाएगा तो जगनवश बनेगा। जगनवश की कृतधि समासा से प्रश्न हो जाएगी सुबह जगनवश सु, यहाँ उगित संज्ञा हुई पशु में थी उगित है तो एक सूत्र उगितसाम सर्वनाम स्थानीय धातु, धातु भिन्न उगित नरोपियं धातु भिन्न होता है सर्वनाम स्थान पर लेते, सर्वनाम स्थान पड़े सु, यहाँ जो है नुम का आगम हो जाएगा तो जगन जगन वन वंश, जगन वंश सु, जगन वंश इस अवस्था में सूत्र है शांत महता संयोगस्य, शांत संयोगस्य महतस्य नकार तस्य उधाया दीर्घ, यहाँ जो है शांत संयोग है इसलिए नांत की उपधा उदीर्घ हो जाएगा हुआ क्रिया को, तो जगन वांश, जगन वांश सु, असु का हलम या भी दीर्घा से सुकल हो जाएगा और जो सा बचेगा उस सा का जो है संयोगांत लोपा से सा का लोप हो जाएगा, जगनवान बचेगा। ना का लोप होगा नहीं नलोपा प्रातिपदिकांत से, क्योंकि वहाँ नलोप की दृष्टि में जो संयोगांत लोप हुआ है सा का संयोगांत लोप से वो असिद्ध हो जाएगा।
तो वहाँ अंत में ना दिखाई नहीं देगा, इसलिए ना का लोप नहीं होगा। न लोप अपराध प्रतिदान से जगन्वान बनेगा। लोग घिसके चलते हैं, जगन्वान जगन्वांसो जगन्वांसा जगन्वांसम जगन्वासो जगन्वसा जगन्वसा जगन्वद्भ्याम जगन्वद्भि, ऐसे रूप भी चलते हैं इसके। अब इसमें जैसे हम बताएं, इसमें जो हमने भी जो पूर्व कृदंत पढ़ाया आपको, इसमें जैसे खच खस प्रत्यय आया है। अब आपकी परीक्षा में जैसे आया कि माने पूछ ले कि खस प्रत्यय किस सूत्र से होता है, खस प्रत्यय का विधान कौन सूत्र, खस विधायक सूत्र कौन है, खस प्रत्यय में सकार की संज्ञा का क्या प्रयोजन है, खस में शा की संज्ञा होती है, खा की संज्ञा होती है, तो खा और शा की संज्ञा का क्या प्रयोजन है। तो इस तरह के निष्ठा संज्ञा किन किन प्रत्ययों की होती है, इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछ सकता है। अक्तौतु प्रत्यय किस अर्थ में होता है, अक्ता प्रत्यय किस अर्थ में होता है, इस प्रकार के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। काली मन्या मैंने प्रयोग पीछे बताया, काली मन्या प्रयोग में काली शब्द है, वहां काली में ला में ई को दीर्घ होता है, दीर्घ को ह्रस्व किस सूत्र से हुआ। सरसिजम में कौन सा प्रत्यय है, और सरसिजम में सप्तमी व्यक्ति का लुक क्यों नहीं हुआ। तो इस तरह के जो है अभ्यास जो है प्रश्न जो है आ सकते हैं परीक्षा में, तो इसमें ध्यान देना चाहिए। आगे सूत्र आता है लटा सत्रिशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे, कि अप्रथमांतेन समानाधिकरणे लट एतौ वास्ता, माने अप्रथमांत समानाधिकरण जहाँ हो, तो प्रथमांतेन समानाधिकरणे, अप्रथमांत समानाधिकरण में जो है लटः स्थान है, लट लकार के स्थान पर ये दोनों प्रत्यय होते हैं। सत्री प्रत्यय भी होता है और सानस प्रत्यय भी होता है। सत्री में अत बचेगा, सत्री प्रत्यय जब होगा तो सत्री में जो शा की संज्ञा हो जाएगी और री की संज्ञा हो जाएगी तो अत बचेगा, और सानच जब होगा तो सानच में जो है आन बचेगा, शा की संज्ञा चा की संज्ञा तो आन बचेगा। सत्री में अत और सानच में आन ऐसा बचता है। प्रयोग बनाया पचंतम चैत्रम पश्य, तो पचंतम चैत्रम पुरुष पचंतम चैत्रम, चैत्रम जो यहाँ द्वितीयांत है, अप्रथमा नहीं है, प्रथमा नहीं, अप्रथमांते न समानाधिकरण। यहाँ पचंतम प्रयोग बनाना, पच धातु है, अब पच धातु से जो है यहाँ लट लकार हुआ, लट में ला बचेगा तो पच ला रहेगा। अब पच ला इस अवस्था में ला के स्थान लटा सत्रिशान चा प्रथमा समानाधिकरण सूत्र से सत्री आदेश है। सत्री में शा की संज्ञा लसोकता द्वितीय से और की संज्ञा जो है उपदेश नासिक से, तो अत बचेगा। तो पच अत, अब पच अत इस अवस्था में जो सती प्रत्यय हुआ है उसकी सार्वधातु संज्ञा थी से सार्वधातुकम से, तो सार कर्तर सबसे यहाँ सब प्रत्यय भी होगा। सब में आ बचेगा तो पच अत मिला 50 से पच अत रहेगा। अब पच अत इस अवस्था में अतो गुणे सूत्र से प्ररूप हो जाए तो पचत बनेगा। अब पचत की जो है तद्धित समासा से प्रयोग होगी, द्वितीय वचन में अम आएगा, तो पचत अम। अब पचत अम इस अवस्था में यहाँ उगिदचाम सर्वनाम स्थान या धातो के भी सर्वनाम स्थान पर है अम, तो या उगित है, ये सत्री में री की संज्ञा हुई है, उगित माने उरी की जहाँ संज्ञा हो, यहाँ री की संज्ञा तो उगित है, इसलिए नुम का आगम हो जाएगा, तो पचंत प्रयोग बनेगा। और जब पचंत बनेगा, पचंत पचंत अम, जब पचंत मत मिला देंगे पचंतम बनेगा। अब पचंतम है वहाँ चैत्रम है जो हल पड़े है, तो वहाँ मौन स्वारा सूत्र से माँ को अनुसार हो जाता है, तो पचंतम ऐसा प्रयोग बनता है। पचंतम चैत्रम पश्य। सूत्र आता है आने मुख कि अदंतांग से मुम आगमा स्याद आने परे, अदंतंग से परे जो है, अदंतंग से परे मुम का आगम होता है, आन प्रत्यय परे रहते। अदंतंग को मुम का आगम होता है, आन पर रहते। लट की अनुवृत्ति आज मुम का आगम, मुम में जो है माँ बचता है,
यहाँ एक प्रश्न होता है कि लटा सत्रिशांचा प्रथमा समानाधिकरणी सूत्र में लट ग्रहण क्यों किया? क्योंकि पीछे नियम आता है कि सूत्रे सुदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। जो पद सूत्र में न देखे जाते उन्हें दूसरे सूत्र से अनुवर्ती करना चाहिए। तो हम यहाँ पर लट ग्रहण नहीं करेंगे और लट की अनुवर्ती ले आएंगे। लट की जो है यहाँ वर्तमान लट सूत्र से लट की अनुवर्ती ले आएंगे। फिर इस सूत्र में लट ग्रहण क्यों किया? तो कहा इसलिए किया जो है, इसका उत्तर लिखा है कि लट इत्यनुवर्तमाने पुनः लट ग्रहण सामर्थ्यात् प्रथमा समानाधिकरणे कुछ। तब यहाँ जो पुनः लट ग्रहण किया है, उस लट ग्रहण के सामर्थ्य से हम जानते हैं कि प्रथमा समानाधिकरण यहाँ प्रथमा समानाधिकरण हो तो प्रथमा समानाधिकरण में भी लट के स्थान पर जो है सत्री सानस प्रत्यय आदेश, सत्री और सानस आदेश हों। क्योंकि लटा वहां लिखा अप्रथमा समानाधिकरण मान प्रथमा समान अप्रथमा समानाधिकरण में ही होता है। जहाँ प्रथमा समानाधिकरण हो तो वहां पर न हो, नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है लट ग्रहण किया। लट ग्रहण सामर्थ्य से यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो है इसलिए लट ग्रहण किया कि जो है जहाँ प्रथमा समानाधिकरण तो वहां पर भी हो, जैसे सन द्विजा प्रयोग बनाया तो सन प्रयोग है। यहाँ सन कैसे बनता? अस धातु, अस धातु से लट लकार लट में ला बचे, असला हुआ। ला के स्थान पर जो सत्री आ, सत्री में अत बचेगा तो अश अत्र है। तो अश अत इस अवस्था में सत्री की सार्वभौम संज्ञा कर्तृ सप हो, सबका जो है यदादिगण की धातु तो अधिप्रवृत्तिभ्या सपा से जो है सबका लुक हो जाता है तो अश अत रहता है। और अस में जो आ है उसका एक सूत्र सनसोर लोपा, तो सनसोर लोपा सूत्र से वहां आ का लोप हो जाएगा तो धातु में सा मतलब सात मिला तो सत बनेगा। जब सत बचेगा तो यहाँ प्राइसिंग सतसु रहेगा। यहाँ विदेशाम सर्वनाम स्थानीय धातु स्नु हो जाएगा। अंत्यज के बाद सा में आ के बाद नुम में न मात्र बचता तो संत बनेगा। संत सु का हलंग आदि लोप हो जाए, हलंग दीर्घा सूत्र हल से लोप हो जाएगा। और जो है ता का संयोगांत से लोपा सूत्र से जो है ता का संयोगांत लोप हो जाएगा तो सन प्रयोग बनेगा। इसके रूप भी चला सकते हैं सन संतो संता संतम संतो सतः। इस तरह से आगे प्रयोग आता है। आने मुख्य उदाहरण है पचमानम चैत्रम पश्य। तो पचमानम प्रयोग बनाया पच धातु से लट लकार हो, लट में ला बचे तो पचला रहेगा और ला के स्थान पर जो है लटा सत्री सांचा प्रथमा समानत करने से सानच आदेश हो जाएगा। सानच में आन बचेगा तो पच आन रहेगा और सानच की सार्वभौम संज्ञा होगी सितमान की कर्तर सबसे सब प्रत्यय सप में आ बचेगा तो पच आ आन चा अस मिल जाएगा तो पच आन। पच आन इस अवस्था में सूत्र लग जाता है आने मुख। ये अदंतांग से मुम आगमा से आदाने परे, अदंतंग को मुम का आगम होता है, आन परे रहते। तो अदंतंग है पच, उसको मुम का आगम हो, मुम में माँ बचेगा तो पच माँ आन, माँ आस मिल जाएगा। आन के आस्ते पचमान। पचमान की कृतद्धि समास से प्रश्न अम आएगा द्वितीय में पचमान अम मिला देंगे पचमानम, अमा को मोन स्वर संसार हो जाएगा। इसलिए प्रयोग बनाया पचमानम चैत्रम पश्य। विदेह सतुर्वसु, विदेह सतु वसु तीन पद का सूत्र है। वेत्ते परस्य सतुर्वसुरादेशो वा। वेत्ते मन विद ज्ञान धातु वदादिगण में ज्ञानार्थक विद धातु है तो ज्ञानार्थक विद धातु से परे सत्री प्रत्यय को वसु आदेश होता है और वसु में वस बचेगा तो किस संज्ञा वस रहेगा। लेकिन विकल्प से होता है सत्री को वसु आदेश। जब सत्री को वसु आदेश होगा तो विद्वान प्रयोग बनेगा, जब वसु आदेश नहीं रहेगा तो विदन प्रयोग बनेगा। प्रयोग कैसे बनते हैं? विद धातु से जो है लट लगा लट में ला विदला रहता है। ला के स्थान पर जो है लटा सत्रिशांचा प्रथमा सत्री आदि सत्री में अथ बचेगा तो विद अथ। अब विद अथ इस अवस्था में ये सूत्र लग जाता विदेह सतुर वसु। विद धातु से परे सत्री को वसु आदेश होता है तो वसु आदि वसु में वस बचेगा तो विद वस। विद वस दाहल वस विद्वस शब्द बन गया। दाहल है तो
वस के वस मिले तो विद्वस शब्द बना। अब विद्वस की तद्धि समास से प्रश्न हुआ था विद्वस सु, यहाँ विद्वान सर्वनाम स्थान या धातु से नुम हो जाता है तब विद्वंस सु। अब विद्वंस सु इस अवस्था में सूत्र है शांत महता संयोग से, शांत संयोग होते हैं, शांत संयोग विद्वंस में ना और सा का संयोग है तो नान्त के जो बुधा है विद्व में जो में उसको दीर्घ हो जाएगा तो विद्वांस सु। विद्वांस सु में सु का जो सा है उसका हलन या भी दीर्घा सूत्र से सा का लोप हो जाएगा और सा का जो है संयोगांत लोपा से सा का लोप हो जाएगा तो विद्वान बनेगा। इसके रूप चलते हैं विद्वान विद्वांसौ विद्वांसा विद्वांसम विद्वांसौ विदुषा। द्वितीय बहुवचन में यहाँ जो है नुम का आगम नहीं होता है क्योंकि नुम का आगम जो होता है विदेशाम सर्वनाम स्थान धातु से वो सर्वनाम स्थान में ही करता है और सर्वनाम स्थान संज्ञक जो है स्वादि 5 प्रत्यय सु औजस अम औट यही 5 जो है सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। इससे जो भिन्न है सस से लेकर सुख तक वो असर्वनाम स्थान है, इसलिए वहाँ नुम नहीं होता तो वहाँ भा संज्ञा होती हूँ वो एक सूत्र होता है बसो संसारण से संसारण होता है तो विदुषा ऐसा प्रयोग बनता है। और जब ये विदे शत्रु वसु से विधि सत्रिक वसुवाद सत ही रहेगा वहाँ सत में तो विदस बनेगा विदस। अब विदस की प्रश्न विदंस विदंस सा का हलंग्या दिलोप हो जाएगा और सा का संयोगांत लोप हो जाएगा तो विदन बनेगा विदन विदंतौ विदंता विदंतम विदंतो विदता विदता विदद्भ्यम विदद्भि ऐसे रूप चला सकते हैं। जब सत्रिक वसुवादेश नहीं होगा तब, जब वसुवादेश हो जाएगा तब विद्वान विद्वांसो विद्वांसा ऐसा रूप चलेगा। तौ सत कि तौ सत्र सानचौ सत्संगी अवस्था है, माने सत्रिय और सानच की जो है सत्संज्ञा होती है। ये सत्रिय और सानच जो है सत कहलाते हैं, सत सत्संज्ञा इनकी होती है। अस्तु अर्थात सत्री सानच प्रत्यय होते हैं। लटा सदुआ अगुआ माने तो विकल्प से होता है तो विकल्प से होता है तो इन्होंने कहा जो है विकल्प जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, प्राप्त अप्राप्त प्राप्ता प्राप्त तो चौथा व्यवस्थित विभाषा। तो भाई ये जो विकल्प है ये व्यवस्थित विभाषा है, व्यवस्थित विभाषा है। व्यवस्थित का तात्पर्य तो व्यवस्थया प्रवृत्ता विभाषा व्यवस्थित विभाषा माने व्यवस्था अनुसार लक्ष्यानुसार जहाँ कार्य हो उसे कहते हैं व्यवस्थित विभाषा। इसलिए ऐसा कहने से हुआ क्या कि तेना अप्रथमा समानाधिकरणे प्रत्योत्तर पदयो हो संबोधने लक्षण हेतुश्च नित्यम। इसलिए जहाँ अप्रथमा समानाधिकरण हो चाहे प्रत्यय उत्तर पद पर हो और संबोधन में लक्षण हेतु हो तो वहां पर जो है नित्य ही लिट के स्थान पर सद होगा। व्यवस्थित विभाषा का मतलब होता है कि कहीं नित्य होगा, जहाँ नित्य करना होगा वहां नित्य होगा और जहाँ विकल्प करना होगा वहां विकल्प होगा। लक्ष्य अनुसार जो व्यवस्था होना ये व्यवस्थित विभाषा। करिष्यंतम करिष्यमाणम पश्य, ये उदाहरण बनाया। करिष्यंतम करिष्यमाणम, अगर बीच में किसी को कोई संदेह हो शंका हो तो बीच में भी हमसे पूछ सकता है, प्रश्न कर सकता है। अगर बीच में कोई प्रयोग समझ में नहीं आ रहा है या मन में कोई जिज्ञासा है तो बीच में भी हमसे पूछ सकता है। करिष्यंतम करिष्यमाणम, करिष्यंतम कैसे प्रयोग बनता है? क्री धातु टुकड़ी करने, तो क्री धातु से लृट से चा सूत्र है तो लृट से चा से लृट लकार हो, लृट में ला बसता तो क्री ला रहता है, ला के स्थान पर तिप्त जी इत्यादि सूत्र से तिप प्रत्याय तो क्री ती रहता है। और क्री ती इस अवस्था में जो है नहीं क्री ला हुआ, लृट लकार हो क्री ला हुआ, ला के स्थान पर जो है यहाँ लृटा सदवा, लृट के स्थान पर संज्ञक प्रत्यय हो तो सत्संज्ञक प्रत्यय जो सत्री प्रत्यय होगा पहले तो सत में अत बचेगा तो क्री अत रहेगा।
क्री अत इस अवस्था में जो अत है उसकी सार्वधातु संज्ञा है, कर्तृ प्राथमिक सबको बात कर, ये सूत्र है वहाँ शतासी लृ लुटो, शतासी लृटो सूत्र का अर्थ है कि धातो शतासी एतो प्रत्यय अवस्था, धातु से श और ता से दोनों प्रत्यय होते हैं और धातु परे रहते हैं। यहाँ स्या प्रत्यय हो जाएगा तो क्री स्या अत, क्री स्या अत इस अवस्था में जो स्या है उसकी आर्धातुकम शेषा से आर्धातु संज्ञा हुई स्या प्रत्यय, तो आर्धातु का सेठ वाला आधे सूत्र से इठकागम हो जाता है, तक्री ई स्या अत, क्री में जो री है उस री को सार धातु कार धातु के गुण हो जाता है, क्योंकि आर्धातु पड़े हैं यहाँ से, तो री के गुण आ होगा नपरा हो जाएगा, तो कर ई स्या अत मिला देंगे, करिष्यत बनता है। अब करिष्यत में जो सा है, स्या तो वहाँ दंत सा है, तो उसको आदेश प्रत्यय सूत्र से जो है मूर्धन्य सा हो जाएगा उसको, तो करिष्यत रहेगा। करिष्यत की प्रसंग अम आया दो द्वितीया में, करिष्यत अम, और विदचाम सर्वनाम स्थान या धातु स्वनुम हो जाएगा, करिष्यंत बन, करिष्यंत अम मिला देंगे एवं पूरा पूर्व करिष्यंतम बन जाएगा। और जब सानस हो, सानस में आन बजे क्री आन रहेगा, स्या हो जाए करी क्री स्या आन, इटगागम हो जाएगा, क्री क्री ईस्यान गुण हो जाएगा, कर ईस्यान, करिष्य आन रहेगा गुण होकर, करिष्य आन इस अवस्था में पीछे सूत्र आया आने मुख, कि आन प्रत्यय पड़े तो अदंतंग मुगागम, तो यहाँ करिष्य जो है अदंत है, श्याम में आ है हर्षो आ, तो वहाँ मुम का आगम हो जाता है, तो करिष्य माँ आन मिला देंगे, करिष्य मान बनेगा, और करिष्य मान इस अवस्था में जो ना है उसको जो है नोणा समान पदे, यहाँ शासे परे है तो वहाँ ना हो जाता है, तो करिष्यमाण बना, करिष्यमाण से अम आया, करिष्यमाण अम पूरे करिष्यमाणम, ऐसा करिष्यमाणम भी बनता है। आगे सूत्र आता है जो ये आक्वेश तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिश, आक्वेश जो आ है ये जो है अभिविधि अर्थ में है, इसलिए अर्थ हुआ सूत्र का कृपम अभिव्याप्य पक्षमाणा प्रत्यया ताच्छीलादिषु कर्तृषु बोध्या, माने कुछ प्रत्यय तक, वक्षमाण माने आगे कहे जाने वाले जो प्रत्यय हैं वो तच्छीलादि अर्थ में हो, तच्छीलादि का तात्पर्य तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी इस अर्थ में जो है प्रत्यय होंगे, कर्तृषु बोध्या माने कर्तार्थ में होंगे, तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी जो है कर्ता के अर्थ में ये प्रत्यय होंगे, आगे जो प्रत्यय होंगे। उदाहरण दिया, ताच्छील का अर्थ होता है उस धातु के अर्थ के स्वभाव वाला, तद्धर्म का अर्थ होगा उस धातु के अर्थ के धर्म वाला, और तत्साधुकारी का होता है उस धातु के अर्थ के अनुसार उत्तम कार्य करने वाला, अर्थात तच्छील आगे सूत्र आता तृण, तो तृण का अर्थ होगा कि तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थ में जो है धातु से तृण प्रत्यय होता है, तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थ में कर्तार्थ में धातु से तृण प्रत्यय होगा, तृण में ना की संज्ञा हो जाती है, लंबी त्रिमात्र बचता है, प्रयोग बनाया कर्ता हटाने कर में, करोति तच्छीला, करोति तच्छीला इस विग्रह में क्री धातु है, क्री धातु से यहाँ तृण प्रत्यय, त्रिमना से त्रि बचेगा तो क्री त्रि रहता है, क्री में जो री है उसको सार धातु कार धातु के उस गुण हो जाएगा और रपरा हो जाएगा, तो कर कर्तृ बनेगा, कर्तृ की कर्तृ समास से प्रसंग होती है, कर्तृसु रहता है, कर्तृसु इस अवस्था में वहाँ रेदुष्णस्फुर्दंसो अनेह सांचा सूत्र है, तो अनेह सांचा सूत्र से वहाँ अनंग आदेश हो जाएगा, अनंग में आ बचेगा, तो कर्त अन सु तो अस मिल जाएगा, कर्तन सु, कर्तन सु इस अवस्था में एक सूत्र है अत्रिन त्रिज स्वश्री नत्री नेष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्रि पोत्रि प्रशास्त्री नाम,
से वहाँ उपधा को दीर्घ हो जाता है। तो कर्तान सु इस अवस्था में सु का जो अलंग्याभ्यो दीर्घा सुकल हो जाता है, और ना का जो नलोपा प्रातिपदिकांत सूत्र से नागलोप हो जाता है, तो प्रयोग बनता है कर्ता। उसके रूप चलते हैं कर्ता कर्तारो कर्तार, कर्तारम कर्तारो कर्तृन, कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभि, कर्तृण कर्तृ, ऐसा। आगे सूत्र आता है वहां जल्प भिक्ष कुट्ट लुंट भृंग शाकन, माने एभ्य धातुभ्य जो है तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी स्वर्थेषु शाकन प्रत्यय भवति। तो केभ्य धातुभ्य किन धातुओं से होता है? तो जल्प धातु से, भिक्ष धातु से, कुट्ट धातु से, लुंट धातु से, भृंग माने ब्री धातु से, भृंग धातु से शाकन प्रत्यय होता है। शाकन में ना कित संज्ञित हलंत्यम से हो जाएगी, शाक बचेगा। शाक में जो आदि में मूर्धन्य सा है उसकी संज्ञा करने के लिए सूत्र आया ये सह प्रत्यय से, ये प्रत्यय से आदि सा इत संज्ञा से आदि। प्रत्यय के आदि में जो सा है उस सा की इत संज्ञा होती है, तो आक बचेगा। उदाहरण दिया जलपाका भिक्षाका, कुट्टाका लुंटाका, बराका बराकी। जलपाका जल्प व्यक्तायाम वाची धातु है, जल्प धातु है बोलने अर्थ में। जलपति थी जलपाका, जलपति थी जलपाका माने बोलने वाला, बहुत बोलता है, तो जल्प धातु है। जल्प धातु से जल्प भिक्ष कुट्ट लुंट भृंग शाकन सूत्र है। तो जल्प भिक्ष कुट्ट लुंट भृंग शाकन, शाकन पर शाकन में आक बचेगा, जल्प आक। जल्प का पा हलंत है तो आक के से जलपाक बनेगा। जलपाक तदि समास से प्रश्न सुअर हो जाएगा, हो गया जलपाका। इस तरह से कुट्ट धातु से सागन हो तो कुट्टाका बनेगा। कुट्ट धातु है तच्छी रस्म, कुट्टाका बनेगा। लुंट धातु से लुंटाका बनेगा। और जो ब्री धातु से बराका और बराकी, ये दो रूप बनेंगे। ब्री धातु है तच्छील अर्थ में जो है शाकन होगा तो बराक बनेगा, गुण हो जाए ब्री में गुण हो जाएगा, सार धातु का धातु के को आ और तो वर हो जाता है, वर आक मिला देते हैं वराक। सिंह हो तो सुबह तो बराका बनेगा, और जब स्त्री की विवक्षा करेंगे तो वहां हो जाएगा गी प्रत्यय हो जाएगा। सिद्ध गौरादिभ्यस्य सूत्र है, क्योंकि यहाँ शाकन में सा मूर्धन सा के समय सिद्धन सिद्धो गौरादिभ्यस्य स्त्रियाम गी स्यात्। सिद्धिया माने जहाँ सिद्ध साकित सिंह ऐसी धातुओं से और गौरादिगण परिध धातुओं से जो है स्त्रीत्व की व्याख्या में गीस प्रत्यय होता है। गीस में ई बचेगा तो बराकी बन जाएगा। आगे प्रयोग सूत्र आता सना शंस भिक्ष उह। सना शंस भिक्षु माने सन आशंस और भिक्ष। सन से तात्पर्य है सन प्रत्यांत सन्नता, सन प्रत्यांत से, तो सन प्रत्यांत से तथा आशंस आंग पूर्वक संस धातु से और भिक्ष धातु से, इन धातुओं से जो है तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थ में जो है उ प्रत्यय होता है। प्रयोग बनाए चिकीर्षु आशंसो भिक्षु। तो चिकीर्षु, तो चिकीर्षु में पहले क्री धातु है, क्री धातु है, क्री धातु से पहले सन प्रत्यय होता है। धातु कर्मण समान कर्तिका दीक्षाएं से सन में सा बचता है, संयंगो से सुधुत्व हो जाता है, तो क्री क्री सा रहता है। पूर्वाभ्यास प्रथम क्री की अभ्यास होती है, वहाँ उरत हो जाता है, तो कर क्री सा अलादि से कक्री सा चक्री सा। और सन्यता से अभ्यास में जो चा में उसकी तो होता ची ची
चिकीर्षा, और की में रीति धातु से इत हो जाता है तो चिकीर्ष बनता है। और चिकीर्ष की चिकीर जब बनते चिकीर्ष ये जो है सन्नंत हो गया तो सना संस भिक्ष उह सूत्र से ऊ प्रत्यय होता है तो चिकीर्ष ऊ, और ऊ को मान चिकीर्ष की भाषा से सा क्या करो सा ऊ से मिल जाएगा चिकीर्षु बनेगा। और चिकीर्षु की प्रासंग होगी सुवाग्रति से हो जाएगा तो बन जाएगा चिकीर्षु। इससे से आसंसु आंग पूर्वक संस धातु शशि इच्छायाम है वहाँ उपदेश में शशि धातु है ई की संगे सस बता इधतो नुम धातु नुम होता है तो संस बनता है और जो नुम के नाम उसको अनुसार सर्वदान से तो आसन आंग पूर्वक संस धातु से ऊ प्रत्यय हो जाएगा तो आसंसु बन जाएगा साउस मिल जाएगा। इसलिए भिक्ष धातु है भिक्ष धातु से ऊ प्रत्यय होता है भिक्षा भिक्ष धातु भिक्षायाम लाभे अलाभे भिक्ष धातु जो है भिक्षा में लाभ हो चाहे भिक्षा में लाभ ना हो इस अर्थ में जो सना संस भिक्षु से ऊ हो जाता भिक्ष ऊ मिला देंगे भिक्षु बन जाएगा। आगे सूत्र आता भ्राज भास धुर विद्युतोर्जी प्रीजु ग्रावस्तु क्विप। पदच्छेद होता है कि भ्राज भास ध्रुव द्युत ऊर्ज ऊर्ज प्री जू और ग्राव ये अगर पूर्व में हैं तो स्तु धातु से भ्राज भास ध्रुव द्युत ऊर्ज ऊर्ज प्री जू और ग्राव ये पूर्व में हो तो स्तु धातु से तच्छिल तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थ में जो है पिप प्रत्यय होता है। प्रयोग बनाया विभ्राट विभ्राट तभी पूर्व भ्राज धातु है यहाँ तो भ्राज धातु से पिप प्रत्यय होगा भ्राज भास विद्युतोर्जी जीव किप होगा किप का सराप हर लोग हो जाता है अर्थात किप में जो है काकिक संज्ञा इकिक संज्ञा का की संज्ञा से वह बचता है वह का वह को लोग कर देगा जो है बेर अप्रिक्त कि अप्रिक्त से वश्य लोप अप्रिक्त वह का लोप हो जाता है। इस तरह से किप का सराप हर लोप हो जाता है विभ्रज बनता है विभ्राज बनता है। अब विभ्राज इस अवस्था में जो है यहाँ प्रतदि समासा से विभ्राज सु रहता है सु का तो हलंग्यादि लोप हो जाएगा। अब विभ्राज में जो जा है उस जा को एक सूत्र भ्रस्य भ्रज सर्ज मृज यज राज भ्राज शशांसा सूत्र से वहाँ मूर्धन सा हो जाएगा तब विभ्रास बनेगा। अब विभ्रास में जो सा है वो उस मूर्धन सा को झलान जस्त हो जाता है ड तो विभ्राट वह उसाने से चर्प हो जाते विभ्राट जब चर्प नहीं विभ्राट से दो रूप बनते विभ्राट विभ्राट। विभ्राज में जो है जाको जो है भ्रस्य भ्रस्य मृज यजराज से जो है मूर्धन सा हो जाता है तब विभ्राश बनता है सा को जस्त हो जाता है ड विभ्राट वावसाने चर्त विभ्राट इसके रूप भी चलते हैं विभ्राट विभ्राट विभ्राजो विभ्राज विभ्राजम विभ्राजो विभ्राज विभ्राज विभ्राट भ्याम विभ्राट भी ऐसे। इस तरह भास धातु है भासते की भास तो भास धातु है दीप के अर्थ में तो भास धातु से जो है प्रत्यय होगा कुप सर्वाही लोप हो जाएगा तो भास बनेगा और भास की प्रश्न सुआ भास सु का हलंग्यादि लोप हो जाएगा और सा का ऋतु विसर हो जाएगा तो भाह बनेगा। इस तरह से आगे सूत्र है राल लोपा रेफा छोर लोपो को झलादव किंगित कि रेप से परे जो है छा और वा का लोप होता है को माने कुई प्रत्यय पर हो कुई से तात्पर्य है कुई क्वीन क्वीन
कित प्रत्यय पर में किन प्रत्यय दोनों ग्रहण होगा। झलादि कितकित प्रत्यय परे हो, झलादि कितकित प्रत्यय परे हो तो रेफ से परे छा अथवा वा का लोप होता है। कोई प्रत्यय परे या झलादि कितकित प्रत्यय परे। प्रयोग बना उदाहरण दिया जो है धूह, तो धूह में जो है ध्रुव धातु है, तो ध्रुव धातु से जो है तत्शीलादि कर्तार्थ में जो है यहाँ ध्राज भास ध्रुव विद्युतोर प्रीजी गिरावस्त है, कुछ से जो कुछ प्रत्यय होगा, कुछ में हुआ बचेगा, ध्रुव हुआ रहेगा। ध्रुव हुआ इस अवस्था में जो हुआ है उस हुआ का जो है तो स्वरभारी लोप हो जाता है। राल लोपा कि रेप से परे छा और वाक, तो रेप से परे यहाँ हुआ है तो वाक लोप हो जाए तो धुर बचेगा। और जब धुर बचेगा तो रवोर उपधाया दीर्घी का एक सूत्र है कि रेफांत वांत उपधाया इको दीर्घा। यहाँ रेफांत जो है इको दीर्घ हो जाएगा तो धूर बचेगा, धूर होगा, और धूर इस अवस्था में रा को जो है खरवसार विसर्ग हो जाएगा तो धूह बनेगा। इस तरह से विद्युत विद्युत विपूर्वक द्युत धातु द्युत दीप्तव विशेषण देवतते तत्शीला, तो विपूर्वक द्युत धातु से प्रत्यय होगा भ्राज भास सूत्र से, और उसका सर्वभारी जो है लोप हो जाएगा तो विद्युत बनेगा। सु आएगा, सु का हलंग्यादि लोप हो जाएगा विद्युत। इसी तरह से ऊर्क बनेगा, ऊर्ज ही ऊर्ज धातु है, ऊर्ज धातु से जो है कि प्रत्यय को उसके ऊपर स्वर लोप हो जाए तो ऊर्ज बचेगा, अजाप कुत्त हो जाएगा चौकू से कंवर्ग गा तो ऊर्ग, अब वह संचर है तो ऊर्क ऊर्ग ऊर्जव ऊर्जा ऐसे रूप चलते हैं। ऊर्क ऊर्ज क्या तो यहाँ पर जो है ऊर्ज से हो जाए तो ऊर्ग बन जाएगा, ऊर्क ऊर्ग। प्री धातु है प्री, प्री पालन पूर्ण हो, तो प्री धातु से भ्राज भास धुर विद्युत और सूत्र से कुछ प्रत्यय स्वर भारी लोप हो जाएगा। अब प्री में जो है एक सूत्र ओदोष्ठ पूर्वस्य, तो ओदोष्ठ पूर्वस्य सूत्र से क्या होता है, जो री है उस री को ऊ हो जाता है, तो पुर हो जाता है। और जब पुर होता है तो रबोर पधा दीर्घ दीर्घ इकाश दीर्घ हो जाता है तो पूर बनता है, सुकलोप हो जाता है, राक विसर्ग हो जाता है, पूह बनता है। इस तरह जूह बनेगा, जू धातु है, जू धातु से जो है प्रत्यय होगा कुकस्वर, जू रहेगा कुकस्वर बाहर लोग तो जू रहेगा, और यहाँ निपातनाथ जो दीर्घ होता है तो जू साकरुति विसर्ग हो जाएगा तो जूह बनेगा। ग्रावस्तुत इस तरह ग्राव ग्राव पदर स्तु धातु है, स्तु धातु से हो जाए तो ग्रावस्तुत बन जाएगा। ग्रावस्तु व यहाँ ह्रस्व से पितकृति तुक सूत्र है, पितकृत पर जो ह्रस्व को तुक का आगम हो जाएगा, जो तुक तुक में ता बचे तो ग्रावस्तुत रहेगा, पशु आएगा सु का हलंग्यादि लोप हो जाए तो ग्रावस्तुत। आगे सूत्र वार्तिक है ये पिप वची प्रक्षी आयस आयस्तु आयतस्तु आयतस्तु कटपुरु जुश्रीणाम दीर्घो असंप्रसारणञ्च, अर्थात वच धातु से प्रच्छ धातु से आयत पूर्वक स्तु धातु से कट पूर्वक पुरु धातु से जू धातु से और श्री धातु से, ये 6 धातुएं हैं, एसु षट्सु धातुसु, इन 6 धातुओं से जो है तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थ में प्रत्यय होता है, और इन धातुओं को दीर्घा मान दीर्घ भी होता है, और असंप्रसारण, अगर किसी धातु को संप्रसारण प्राप्त किसी सूत्र से तो संप्रसारण भी यहाँ नहीं होगा, उस संप्रसारण का भी
निषेध हो जाएगा। प्रयोग बनाया जो है जैसे वच धातु से वाक बनेगा, तो वच धातु है, वच धातु से इस वार्तिक से वक्ति थी वाक, तो वच धातु से इस वार्तिक से जो है क्विप वची प्रच्छी आयतस्तु कटप्रु जु श्रीणाम दीर्घ संसारण से क्विप प्रत्यय होगा। क्विप का स्वरप हरिलोप हो जाएगा तो वच बचेगा, और वच को इसी वार्तिक से दीर्घ हो जाएगा उपधा को, तो वाच बनेगा। और वाच में जो चा है उस चा को चोहकु सूत्र से चवर्ग हो जाएगा, चवर्ग को कवर्ग हो जाएगा, वाक चा को का हो जाए तो वाक बनेगा। तो वाक को झलाम जसंत से जस्त हो जाए तो वाग बनेगा, फिर वासांचर्त हो जाएगा तो वाक वाग, ऐसे दो रूप बनते हैं। वाक वाग वाचो वाचा ऐसे रूप चला सकते हैं। वाक वाग वाचो वाचा वाचम वाचो वाचा वाचा वाघ्याम वाभी वाचे वाघ्याम वाघ्या, ऐसे विभक्ति में चल सकते हैं। इसी तरह से जो है आगे आता है प्रच्छ धातु आता है। प्रच्छ, प्रच्छ में क्या विशेषता, उसके लिए सूत्र है चक्षो सूडन नासिके च, चक्षो माने सतुकस्य छस्य वस्य च क्रमात् सा उठ एतव आदेशो वस्तु नासिके को जला दो च किंग, माने तुक सहित सतुकस्य छस्य माने तुक के सहित जहाँ छा हो, तो तुक सहित छा को शा होता है, और जहाँ वा हो मांत धातु हो तो उस वा को जो है ऊठ प्रत्यय ऊठ आदेश होता है। अनुनासिके को झलादौ च किंगित, अनुनासिक पर रहते या कोई प्रत्यय पर इन प्रत्यय पर यह झलादि कितकित प्रत्यय पड़े हो तो तुक के सहित छा को शा होता है, और वा हो तो वा को ऊठ होता है। एक बनाया प्राट, पृच्छति प्राट, तो पृच्छति प्राट इस विग्रह में प्रच्छ गीप्सायाम धातु है, तो प्रच्छ गीप्सायाम प्रच्छ धातु से यहाँ कोई पोवची प्रच्छ इस वार्तिक से कोई प्रत्यय हुआ, अकुप का स्वरपहारी प्रच्छ रहेगा। अब प्रच्छ में जो पा मेरा है उसको गृहिज्या वही जो सूत्र पीछे आया है, तो गृहिज्या वही व्यधि वष्टि विचत पृच्छद भिर्जति नाम गीता सूत्र से यहाँ पर संसारण होना चाहिए। प्रच्छ में जो प्रा में रा है उस रा को संसारण जो री होना चाहिए, तो इसी वार्तिक से उसको असंसारण, उसके जो है संसारण का निषेध भी हो जाएगा, संसारण नहीं होगा तो उपदा दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर संसारण नहीं होगा तो प्रच्छ ही रहेगा। अब यहाँ चछो सुडन नासिके चा, ये तुक के सहित जहाँ छा तो प्रच्छ में है, तुक के सहित वहाँ जो प्रच्छ में प्रच्छा है वहाँ बीच में जो चा है वो छेचा सूत्र से तुक का आगम होता है, और तुक में तावस्था ता को सुनिश्चित होता तब प्रच्छ बनता है। या तुक के सहित जो छा है तो दोनों के स्थान पर जो है छा और चा और छा दोनों के स्थान पर शा आदेश हो जाएगा, तो प्रश्न हो जाएगा, और अभ्यास को यहाँ पर उधा को दीर्घ हो जाएगा इसी वार्तिक से कोई विवची प्रच्छी या तस्तु, तो प्राश बन जाएगा। अब प्राश में जो तालव्य शाह है उसको भ्रस्य भ्रस्य मृजराज भ्राजत शशान सा सूत्र से वहाँ मूर्धन सा हो जाता है, प्राश बनता है, और शाह को झलाम जसवंत जस्त हो जाएगा ड, तो प्राड हुआ सांचर्थ हो जाएगा, तो प्राट जब चर्थ नहीं तो प्राट रहेगा, तो रूप चलेंगे प्राट प्राड प्राज प्राट प्राड प्रासौ प्रासः प्राशम प्रासो प्रासा प्रासा प्राडभ्याम प्राडभी प्रासे प्राडभ्याम प्राडभ्य प्रासा प्राडभ्याम प्राडभ्य प्रासा प्रासो प्रासाम प्रास प्रासो प्राटत प्रासु, ऐसे रूप भी सातों व्यक्तियों में प्रातिनिधिक बना के चला सकते हैं। आगे जो है आयतस्तु प्रयोग बनता है, आयत उपद्रति स्तु धातु आयतम स्तौति, तो आयतम स्तौति इस विग्रह में आयत उपद्रति स्तु धातु से कोई भी वची प्रच्छी आयतस्तु इस सूत्र से इस वार्तिक से कोई प्रत्यय को सरल हो जाएगा तो आयतस्तु बनेगा। यहाँ दीर्घ भी हो जाएगा ता में उको, तो आयतस्तु, और प्राचीन सुवृत्ति से हो जाएगा तो आयतस्तु बनेगा। कटम प्रवते कटप्रू, कटप्रू शब्द है।
आयतम स्तौति आयतस्तु बन जाएगा। कटम प्रवते कटप्रूह, कटकर्मक, तो कटव पूर्वक क्रू धातु रहेगा। तो यहाँ पर जो है कोई प्रतीक बाहरी लोप हो जाएगा, प्रू को दीर्घ हो जाएगा इसी वार्तिक से, कटप्रू बनेगा, सुवावृत्ति हो जाएगा तो कटप्रूह बनेगा। इस तरह से जो है जूह बनेगा। इसी तरह से जो है श्री बनाए, श्री बनेगा श्रेयति हरिम इति श्री, श्री सेवायाम धातु है। श्री धातु से प्रत्यय बाहरी लोप हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा श्री को, तो श्री ही बनेगा, हो जाएगा श्री। अब आगे सूत्र आता है ये जो है दामनी शस यु युज, दामनी शस यु युज स्तु तुद शी सिच मिह पत दश नह करणे। दामादेश ट्रन सात करणे अर्थ है, माने दाप नी, दाप धातु को, नी धातु को, शस यु युज स्तु तुद सी सिच मीह पत दंस नह, इन धातुओं से जो है स्टन प्रत्यय होता करण अर्थ में। दाति अनेन इति दात्रम, दाति अनेन दात्रम दा धातु है, दाप लौने धातु है, लौन माने काटने अर्थ में है, तो दाप में पाकित संज्ञा हो जाती, दा धातु बचता है, तो दा धातु से जो है दामनी ससियो युज स्तु तुद सी सिच सूत्र से यहाँ स्टन प्रत्यय हो जाएगा। और स्टन में जो है ना की संज्ञा और सा की संज्ञा हो जाएगी, तो वहाँ ट्रा के स्थान पर त्रा हो जाएगा, क्योंकि मूर्धन्य सा के मान करके हस्तों से अष्टुत हुआ है। तनिमित्ता पाय निमित्त कस्य पाया, जब मूर्धन्य सा चला जाएगा तो वहाँ ट्रा के स्थान पर त्रा हो जाएगा, तो दात्र बनेगा, और दात्र की प्रातिसंज्ञा सुगम हो जाएगा, बन जाएगा दात्रम। इसी तरह से नेत्रम, नियते अनेन इति नेत्रम, नी धातु है, नी धातु से स्टन प्रत्यय होगा, स्टन में त्रा बचेगा तो नीत्रा गुण हो जाएगा, सार धातु का धातु तो नेत्र बनेगा, सुगम हो जाएगा नेत्रम बनेगा, माने नियते अनेन इति नेत्रम, इसके द्वारा ले जाया जा रहा है नेत्रम। आगे सूत्र आता है ती तू त्र शीशु सर कसेशु, येषाम दशानाम कृत प्रत्ययानाम इनना स्याति। ईट का जो अर्थात कसेडोलादि सुखसिट का आगम होगा उसको निषेध करेगा। कि ती तू त्र शीशु सर क और सा, ये जो सा इन कृत प्रत्ययों को जो है ईट का आगम नहीं होता है। यह शस्त्रम प्रयोग बनाया, शस्त्रम और शस धातु है, तो शस धातु स्टर में शस्त्रा बन जाएगा, टर्न में स्टर में त्रा मात्र बचेगा, तो शस्त्र त्रा जो है वह धातु संज्ञा है, तो यहाँ धातु का सेडोलाद ईट का आगम होना चाहिए, तो शस्त्री बनना चाहिए, तो जो ईट का आगम प्राप्त है उस ईट का ही निषेध कर दिया। ती तू त्र था सी सूरा कसे सुचा, ईट का आगम नहीं हुआ है तो शस्त्र बनेगा, और शस्त्र की प्रातिसंज्ञा सुगम हो जाएगा, बन जाएगा शस्त्रम। इस तरह से यु धातु है, यु धातु से स्टर्न होगा, स्टर्न युत्र गुण हो जाएगा योत्र, सुगम हो जाएगा योत्रम बनेगा। और युज धातु से योक्त्रम बनेगा, जो युज त्रा है गुण हो जाएगा पुगंत लघु पद से योज त्रा, जाप उच्चारित हो जाएगा का योक्त्रम। स्तु धातु से स्तोत्रम, स्तौति स्तोत्रम, स्तु धातु से स्तु धातु स्टन होगा, स्टन मतलब स्तोत्र, सार धातु का गुण हो जाएगा वो, तो स्तोत्र बनेगा, स्तोत्र से सुआ आम हो जाएगा, पूरा तो स्तोत्रम बन जाएगा। तू धातु से स्टन होगा तो तोत्रम बन जाएगा गुण होकर के। क्षेत्रम सी धातु से क्षेत्रम, सिच धातु से क्षेत्रम रहेगा, सिच के चाबुक हो जाएगा चौर से का, तो पुगंत लघु गुण हो जाएगा तो क्षेत्रम बनेगा। मेढ्रम मिह धातु है, मिह धातु से स्टन होगा तो मिह, स्टन में त्रा बचेगा तो मिहत्रा, जब मिहत्रा है
तो यहाँ पर जो है गुण हो जाएगा तो मेहत्रा, हा को होढ़ा सूत्र से ढा हो जाएगा, तो मेढत्र मेढत मेढत्र वो मेढ्रम। इसी तरह से आगे पत्रम, पत्र धातु है, पत्र से स्टर्न होगा तो पत्रम बनेगा। दंष्ट्रा दस धातु है, दस धातु से स्टर्न होगा तो दस दस त्र, यहाँ मशीन से हो जाता तो मन दष्ट्र बनता है। इस विवक्षा में एक होगा प्राप्त तो दंष्ट्रा बनेगा। नह धातु है, स्टर्न होगा तो नहत्र, नहत्रा ये सूत्र नहोधा, नहो हस्य धा से को धाव तो नध्र बनता है। स्थिति विवक्षा करेंगे तो वहां पर हो जाएगा नध्री। नध्री कहते हैं नाथ को, जो पहले जो है बैलों के नाक में वो एक रस्सी पहनाई जाती थी, उसका नाम है नथी। आगे सूत्र है अर्ति लू धू सु खन सहचर इत्र। अर्ति लू धू सह ये भय धातु है। अर्ति का तात्पर्य यहाँ री धातु, री धातु, लू धातु, धू धातु, सु धातु, खन धातु, सह धातु और चर धातु, इन धातुओं से जो है कर्ण अर्थ में जो है इत्र प्रत्यय होता है। इत्र तो अरित्रम प्रयोग बनाया। एक धातु री गति प्रापणयो, री धातु गति अर्थ में है और प्रापण का अर्थ होता है पहुंचाना। री गति प्रापणयो, री धातु गति और प्रापण अर्थ में री धातु है। री धातु से जो है अर्ति लू धू सु खन सहचर इत्र से इत्र प्रत्यय हो, तो री इत्र रहता है। और री इत्र इस अवस्था में जो री है उसको जो है सार धातु कार धातु को गुण हो जाता है, तो री को गुण आ होता है और रपरा हो जाता है, अर होता है, रा इसमें अरित्र बनता है। और इत्र की प्राचीन सुवम हो जाता है तो अरित्रम बनता है। और जब लू धातु से इत्र प्रत्यय होगा तो लू इत्र रहेगा, नाम सार धातु गुण हो जाएगा, लू में उ को तो लो इत्र, ओ को अवादेश हो जाएगा, ला लवित्र बनेगा, सुवम हो जाएगा लवित्रम बनेगा। धू धातु से इत्र प्रत्यय होगा तो धू इत्र रहेगा, धू इत्र में यहाँ पर जो उंग आदेश हो जाएगा धुवित्रम बनेगा। सु धातु से सवित्रम बनेगा, खन धातु से इत्र हो तो खनित्र बनेगा। चर धातु है, चरत इति चरित्रम, चर धातु से जो है अर्तिलु धू सु खन सहचर इत्र हो जाएगा, तो अर्तिलु धू सु सन खन सहचर इत्र से इत्र प्रत्यय हो तो चर इत्र, और रा इसी मिल जाएगा तो चरित्र बनेगा, सुवम हो जाएगा चरित्रम बनेगा। वह संज्ञायाम, उ धातु से इत्र प्रत्यय होता है संज्ञा अर्थ में। संज्ञा माने जहाँ प्रकृति प्रत्यय मिल करके जहाँ संज्ञा रूप अर्थ का बोध कराने, बनाए पवित्रम, तो पवित्रम पु धातु है, पु धातु से पुआ संज्ञा से इत्र प्रति इत्र, तो पु इत्र रहेगा, गुण हो जाएगा तो पो इत्र, दरवाजा बंद कर देंगे, पु इत्र रहेगा और सार धातु कार धातु से गुण हो जाएगा तो पो इत्र, आवादेश पा अव इत्र मिला देंगे पवित्र, सुवम हो जाएगा पवित्रम बनेगा। पवन्ते पुनन्ति वा अनेन इति पवित्रम, ऐसा शिविर पवन्ते पुनन्ति वा अनेन, अनेन माने जिसके द्वारा जो है पवित्र किया जाए। ऐसे पुंग धातु है और पुई धातु है, दोनों दो धातु हैं, पुंग धातु और पुई धातु, ये दोनों पवन अर्थ में प्रवित्र करने अर्थ में हैं। तो अनेन करण अर्थ है, इस करण अर्थ में इत्र प्रत्यय होता है, पु इत्र रहता है। पुआ संज्ञायाम सूत्र से इत्र प्रति इत्र है तो पु इत्र रहता है, इत्र की अर्धातु संज्ञा है तो सार धातु का अर्थ गुण हो जाएगा, पो इत्र अवादेश हो जाएगा तो पवित्र, सुवम हो जाएगा पवित्रम बन जाएगा। इस तरह से ये जो है कृदंत प्रत्यय का जो है निरूपण हुआ।
कृदंत प्रकरण में यही है मुख्य जो है। एक तो लटा सत्र सांचा और प्रथमा समानाधिकरणी जो सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसको जो है ठीक से समझना चाहिए। आ जाता है परीक्षा में, आ सकता है कि ये सत्रीय और सानस प्रत्यय किस सूत्र से होता है और किस अर्थ में होता है। इस तरह से प्रश्न जो है आ सकते हैं। सानस प्रत्यय जो विधान सानस प्रत्यय किन धातुओं से होता है। तृण प्रत्यय किस अर्थ में होता है, जो तृण सूत्र वहां आया था, तृण प्रत्यय किस अर्थ में होता है। वसु प्रत्यय होता हो किसके स्थान पर होता है, किसके स्थान पर वसु प्रत्यय होता है। लिटा कानजवा कोशुश्चय दो सूत्रों का उदाहरण क्या है। लिटा कानजवा सूत्र का उदाहरण क्या है, कोशुश्च सूत्र का उदाहरण क्या है। कभी इन प्रयोग सिद्धि पूछे, प्रयोग सिद्धि पूछ सकता है। पचंतम प्रयोग कैसे बनेगा, पचमानम प्रयोग कैसे बनेगा। ये अभी मैंने जो बताया चरित्रम धवित्रम, इन प्रयोगों की सिद्धि कीजिए। तब प्रकृति प्रत्यय विवेचन करते हुए इन प्रयोगों की जो है सिद्धि करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है ध्यान देना चाहिए। चिकीर्षु में कौन प्रत्यय है और कौन सी धातु है, चिकीर्षु में किस धातु से कौन प्रत्यय हुआ, ऐसा पूछ सकता है कृदंत प्रकरण में। आगे खंड जो है 7 है, ये तद्धित प्रकरण है। इकाई 27 इकाई 27 है, उसमें तद्धित प्रत्यय है। तो तद्धित प्रत्ययों का निरूपण बतला रहे हैं जो है। जैसे कि मैंने पीछे कहा था कि हमारे यहाँ व्याकरण में 4 प्रकार प्रत्यय, तो शुभ प्रत्यय, कृत, तद्धित। शुभ प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो इनमें से 2 प्रत्यय जो होते हैं वो प्रातिपदिक से होते हैं और 2 प्रत्यय जो होते हैं वो धातु से होते हैं। जैसा कृत प्रत्यय और तिंग प्रत्यय ये धातु से होते हैं, और तद्धित प्रत्यय और शुभ प्रत्यय ये प्रातिपदिक से होते हैं। तो तद्धित प्रत्यय का पहला सूत्र है यहाँ जो है अपत्याधिकार, इसका नाम है। अपत्य का अर्थ होता है संतान, संतति। ये अपत्याधिकार जो है, तो अपत्यार्थक जो प्रत्यय का पहले निरूपण होगा, तो अपत्य का अर्थ होता है संतान, संतति अर्थ। तो संतति अर्थ में प्रत्यय होते हैं। तो जैसे पहला सूत्र आया, स्त्री पुंसाभ्याम नई स्नयो भौ। ध्यान्यानां भवनेतः प्रागर्थेषु स्त्री पुंसाभ्याम क्रमात् नई स्नयो अस्तः। धान्यानाम भवने एक सूत्र आगे आएगा। तो धान्यानाम भवने सूत्र के पहले अर्थ में स्त्री और पुंस शब्द से क्रम से नई और स्नई प्रत्यय होते हैं। नई प्रत्यय जो होता है, नई में यहाँ की संज्ञा हो जाती तो ना बचता है, और स्नई में यहाँ की संज्ञा हो जाएगी तो स्ना बचेगा। ये दोनों प्रत्यय होते हैं। प्रयोग दिया स्त्रैण पुंसना, तो स्त्रैण विग्रह होगा स्त्रियः अपत्यम या स्त्रीणाम समूह या स्त्री सुभव। तो स्त्रियः अपत्यम या स्त्रीणाम समूह, स्त्री सुभव, इन विग्रहों में यहाँ स्त्री शब्द है। और स्त्री शब्द से जो है नई प्रत्यय होता है। स्त्री पुंसाभ्याम नहीं, उसमें भवनात् नई में ना बचता है तो स्त्री ना। जब स्त्री ना है तो नई में यहाँ की संज्ञा हुई है, ये इत तद्धित है। तो इत तद्धित है तो एक सूत्र है वहां तद्धिते स्वचामादे। इत तद्धित प्रत्यय पड़े हो तो वहां अचामादे रचो वृद्धि, तो यहाँ पर जो वृद्धि हो जाती है इससे भी हो सकती है। या दूसरा सूत्र अचोणिति है, या अजंतंग को वृद्धि होती इतिणित प्रत्यय पड़े रहते। लेकिन अचोणिति का अपवाद सूत्र है तद्धिते स्वचामादेश में वृद्धि हो जाएगी। तो स्त्री में जो ई है उस ई को वृद्धि हो जाएगी आई, क्योंकि हमारे यहाँ वृद्धि व्याकरण 3 है। वृद्धिरादैच सूत्र है,
कि दीर्घ आ तथा अयौ की वृद्धि संज्ञा होती है, तो तीन वृद्धि है आ अयौ। अब स्त्री में जो ई है दीर्घ ईकार है, उस दीर्घ ई के स्थान पर कौन सा वृद्धि हो, आ हो कि अई हो कि औ हो, तो वहाँ स्थान मिलाते हैं, स्थानांतर तमा होता है। एक के स्थान पर अनेक आदेश प्राप्त होने पर जो है तुल्यतम सदृशतम आदेश होता है। कहीं स्त्री में री को जो है स्त्री को वृद्धि हो जाती है जो है आई, तो स्त्री न, जब स्त्रैण बन गया तो वहाँ अटुपमांग स्त्रैण बना, स्त्रैण की प्रकृति समास स्वर हो जाएगा तो स्त्रैण बनेगा। इस तरह से पुंसना पुंसा पत्यम पुमान, पुंसा पत्यम पुमान, इस विग्रह में पुंस शब्द है। अब पुंस शब्द से स्नई प्रत्यय, स्नई में स्ना बचेगा, तब पुंस स्ना। यहाँ तद्धिते से चामादे से आदेश की वृद्धि, जो पा में जो ऊ है अकार तत्व उकार, उसको वृद्धि जाती औ, तब पौंसन बनता है। अब पौंसन की प्रातिसंज्ञा सु आय तीसरा हो जाएगा तो बन जाएगा पौंसना। स्त्रिया स्त्रैण पौंसना। आगे सूत्र है तस्यापत्यम। तस्य अपत्यम, तस्य माने षष्ठ्यंत का बोधक है कि षष्ठ्यंतात प्रातिपदिकात अपत्यम अर्थे वक्षमाणा प्रत्याशी माने अनादय प्रत्याशी। इस षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से जो है अपत्य अर्थ में जो है यथा विहित प्रत्यय होते हैं, यानी जिससे जो प्रत्यय इष्ट हो वो प्रत्यय होते हैं। ये सूत्र का अर्थ है। और गुण वर्णांतस्य भस्य गुण सतधिते, वर्णांत भाषंज्ञक को गुण होता है। वर्णांत माने उ वर्ण अंते यस्य स वर्णता तस्य वर्णंतस्य, माने उ वर्ण है अंत में जिसके ऐसे और भाषंज्ञा हुई हो, भाषंज्ञा करने वाला सूत्र है यचिभम। यचिभम सूत्र कहता है कि यादि अजादि तद्धित यादि प्रत्यय परे हो या अजादि प्रत्यय परे हो, या स्वादियों में अजादि असर बनाम स्थान प्रत्यय परे हो तो पूर्व की भा संज्ञा होती है, ऐसे हम सूत्र का अर्थ है। तो भा संज्ञक जो वर्णांत है, तो भा संज्ञक वर्णांत को गुण होता है। गुण माने अ ए ओ में से कोई एक होगा, तद्धित प्रत्यय परे रहते हैं। अगर तद्धित प्रत्यय पर में हो तो वर्णांत भा संज्ञक अंग को गुण होता है। गुण माने आ ए ओ में से कोई एक होता है। प्रयोग बनाया औपगवः, उपगोह अपत्यम विग्रह है, तो उपगोह अपत्यम इस विग्रह में उपगु शब्द है। उपगु शब्द से जो और गुणा उपगु शब्द है, उपगु शब्द से जो है तस्य अपत्यम सूत्र जो है, वो तस्य अपत्यम सूत्र से अण प्रत्यय अण में आ बचेगा तो उपगु आ रहेगा। और उपगु आ इस अवस्था में तद्धिते से चाम आदेश आदेश की वृद्धि हो जाएगी उनको औ, औपगु आ, औपगु आ इस अवस्था में जो आ है उस आ को मानकर यचभम सूत्र से औपगु की भा संज्ञा होगी। और जब भा संज्ञा होगी तो सूत्र लग जाएगा और गुणा कि वर्णांत भा संज्ञा को गुण होता है तो गुण हो जाएगा ऊ में ऊ को गुण होगा ओ, क्योंकि ऊ का स्थान है ओष्ठ, और जो गुण आ गुण जो आ ए ओ है उनमें से ओ का भी स्थान है ओष्ठ, ओ दो तो कंठोष्ठम, इसलिए गा में ऊ को गुण हो जाएगा ओ। तो औप गो आ एचो आवा से ओ को आवादेश हो जाएगा। वर्ण सम्मेलन कर देंगे माने गा मिलेगा, औ के आ से वा मिलेगा अण वाले आ से, तो औप गौ बन गया। औप गौ की कृतधि समास से प्रसंज्ञा हुई सुवाय सुगर विसर्ग हो जाएगा तो औप गवह बन गया। इसी तरह से आश्वपतः, अश्वपते है अपत्यम, तो अश्वपते है अपत्यम पुमान, इस विग्रह में अश्वपत शब्द है। अश्वपत शब्द से जो है यहाँ अण प्रत्यय हो जाएगा तस्यापत्यम से, तो अश्वपति आ तद्धिते से चाम आदेश से आदेश की वृद्धि हो जाएगी तो आश्वपत आ को मान के आश्वपति की भा संज्ञा है। यह सेठ चा से ता के ता में जो है उस ई का लोप हो जाएगा तो आश्वपत आ ता आस मिल जाएगा, आश्वपत सुवागृति विसर्ग हो जाएगा तो आश्वपतः बनेगा। इस तरह से दैत्य द्वितीय अपत्यम, दैत्य द्वितीय शब्द है,
दिति शब्द से जो है तस्य प्रत्यम से अण प्रत्यय होगा, तो द्वितीया यहाँ दिते है अपत्यम, इस विग्रह में दिति शब्द से यहाँ पर जो है अपत्य अर्थ में जो है सूत्र एक है दित्य दित्यादित्य 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 दित्य दित्यादित्य दित्य दित्यादित्य प्रत्युत्तर पदान्य, माने दिति शब्द से, अदिति शब्द से तथा आदित्य शब्द से, या पति शब्द उत्तर पद में जिसके ऐसे प्रातिपदिक से ऋणा प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो है दिति शब्द इसलिए ऋणा प्रत्यय होगा, में ऋणा सिंह या बचेगा, दिति या रहता है, अतः दितेश चामादेश आदेश की वृद्धि हो जाएगी, दामी को वही तो दैती या कुमार के दैती की भा संज्ञा है, तुम्हारे से जो है तामी ई का लोप हो जाता है तो दैत्य बनता है। दैत्य की तदि समास से शुरुआत रूप विसर्ग हो जाता है तो दैत्य बनता है। इस तरह से औत्सा बन रहे, उत्स से अपत्यम पुमान, उत्स शब्द है, उत्स शब्द से है उत्साह दिव्यों, अई एक सूत्र है, उससे अई प्रत्यय होता है प्रत्यय, तो अई में आ बचेगा तो उत्स आ रहता है। तद्धितेषु चामादि से आदि की वृद्धि हो जाएगी, तो औत्स आ, तो आ को मान के औत्स की भा संज्ञा है, यह सेचा सूत्र से सा क्या गलोप हो जाएगा, साहल आस मिल जाएगा तो औत्स बनेगा, औत्स से सुबह विसर हो जाएगा तो बन जाएगा औत्सह। इस तरह से स्त्रीणा पूछना ही बनेगा, पीछे इनका प्रयोग आ चुका है। स्त्रियः पत्यम पुमान या पुंसा पत्यम पुमान, स्त्री शब्द है, पुंस शब्द से यहाँ स्त्री पुंसाभ्यम नहीं है, सुनी भवनाथ से जो है नहीं प्रत्यय होगा स्त्रीणा में, और पुंसा में स्नई प्रत्यय होगा तो वृद्धि हो जाएगी, तो स्त्रैण स्त्रैण पौंस, स्त्रैण में जो है रसाभ्यम समान पद से हो जाए तो स्त्रैण बनेगा, शोरती से स्त्रैण पौंसना बन जाएगा। इसी तरह आगे सूत्र है जो है अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम कि अपत्यत्व निवक्षतम पौत्रादि गोत्र संयम से, माने अपत्यत्व निवक्षित जो पौत्रादि है उसकी जो है गोत्र संज्ञा होती है। अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम जो सूत्र है इसमें अपत्यम ये प्रथमांत पद है, एक पद है, पौत्र प्रभृति ये प्रथमांत एक वचन नपुंसक लिंग है, और गोत्रम ये भी नपुंसक प्रथमांत पद है। इस सूत्र में कुल जो है 3 पद का सूत्र है। अपत्यम एक पद है, पौत्र प्रभृति दूसरा पद है, गोत्रम जो है तीसरा पद है। इसका सूत्र अर्थ होता है कि तीसरी पीढ़ी पौत्र और उससे आगे की जो चौथी पीढ़ी या 5वीं पीढ़ी आदि सभी पीढ़ियों को जो है अपत्य रूप में कहना चाहें तो उनकी सबकी गोत्र संज्ञा होगी। अपत्यत्वेन विवक्षितम पौत्रादि, पौत्रादि माने तीसरी पीढ़ी, तो तीसरी पीढ़ी जो पौत्र है उससे जो और भी आगे है चौथी 5वीं आदि पीढ़ी, अगर उनको अपत्य रूप में कहना चाहें तो उन सब की जो है गोत्र संज्ञा होती है, सब वही गोत्र माना जाएगा, जो गोत्र पहले का होगा वही सारी पीढ़ियों का वही गोत्र जो है माना जाएगा। नियम सूत्र आए आगे, एको गोत्रे 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, संज्ञा परिभाषा विधि नियम अतिदेश और अधिकारी। इन 6 सूत्रों में से यदि ये विधि नियम सूत्र आया एको गोत्रे तो गोत्रे एक एव अपत्य प्रत्यय से, गोत्रे माने गोत्र अर्थ में जो है एक ही अपत्य प्रत्यय होगा, माने एक जो है ये प्रथमांत पद है, गोत्रे सप्तमेंद्र पद है, तो गोत्र अर्थ में जो है एक ही अपत्य प्रत्यय होगा, 2-3 प्रत्यय नहीं होंगे। अर्थात उपगु के पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि आगे की जो सभी पीढ़ियों के पुत्र को हम उपगवः कहेंगे। उपगो गोत्रापत्यम पुमान आगे आ रहा है, उपगो गोत्रापत्यम पुमान अगर करेंगे तो उपगु शब्द है, उपगु गोत्रापत्यम, इस विग्रह में उपगु शब्द है, उपगु शब्द से यहाँ पर अण प्रत्यय होगा तस्य पत्यम से,
तण में आ बसे उपगुआ आदि से वृद्धि हो जाए उपगु आ, गु में ओ को गुण हो जाएगा, ओ और गुणा से ओ को आवादेश हो जाए औपगव बनेगा, सुवावृत्ति विसर्ग हो जाएगा तो औपगवः बनेगा। यही प्रत्यय यही विधायक सूत्र आया, ये विधि सूत्र है 17 सूत्रों में से। गर्गादिभ्यो यही, गर्गादिभ्यो यही गोत्रापत्य मन षष्ठंत गर्गादि शब्दों से जो है अपत्य अर्थ में यही प्रत्यय होता है। गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्य, तो गर्गस्य गोत्रापत्यम इस विग्रह में गर्ग शब्द रहता है। गर्ग शब्द से गर्गादिभ्यो यही रहता है, यही में यावस्त गर्ग या तद्धिते स्वचामादेश आदेश की वृद्धि हो जाती, गर्ग में गा गया तो गार्ग या को मान गार्ग की भाषा होती है, से गात या कहो गा या मिल जाए तो गार्ग्य बनेगा, और सूर्य विसर्ग हो जाएगा तो बन जाएगा गार्ग्य। और वत्स शब्द रहेगा, वत्स से गोत्रापत्यम, तो वत्स शब्द है, वत्स शब्द से गर्गादिभ्यो यही हो जाएगा, यही में या बचे तो वत्स या, और तद्धिते स्वचामादे इंद्रित तद्धित प्रत्यय हो तो आचामादे रचो वृद्धि, इंद्रित तद्धित प्रत्यय परे हो तो अचो के मध्य में जो आदि अच होता है उस आदि अच को वृद्धि हो जाती है। तो वत्स में जो वा में आ है आदि उसको वृद्धि हो जाएगी तो वात्स्य, या प्रमाण के वात्स्य की भा संज्ञा है, ये शेष सूत्र से सा के आप अलोप हो जाएगा तो सा हल या वात्स्य बनेगा, और वात्स्य की जो तद्धित मान कर तद्धित समासा से प्राविसंज्ञा होगी, सु आएगा, सुवर्ति विसर्ग हो जाएगा तो वात्स्य बनेगा, गार्ग्य वात्स्य। इसके रूप भी चल सकते हैं, गार्ग्य गार्ग्यौ गार्ग्या, गार्ग्यम गार्ग्यौ गार्ग्यान, गार्गेण गार्ग्याभ्याम गार्ग्यै, इस तरह से वात्स्य वात्स्यौ वात्स्या, वात्स्यम वात्स्यौ वात्स्यान, वात्स्येन वात्स्याभ्याम वात्स्यै, वात्स्याय वात्स्याभ्याम वात्स्यै, मैंने रामोत रूप चलेंगे इसके। ऐसे सातों विभक्तियों में इन तद्धित प्रत्ययांतों के रूप भी चला सकते हैं। गर्गादि जो गण है उस गर्गादि गण में जो 107 शब्द हैं वहाँ सब दिया है। गर्ग वत्स वाजा से संस्कृति अज व्याघ्रपाद विदभृत प्राचीन योग अगस्ती पुलस्ती तमस रेव अग्निवेश शंख सट शक। गर्गादिगण में कुल 107 शब्द पठित हैं। गर्ग जो है गर्गादिगण समाप्त हुआ जो है। अब आगे अगर किसी को जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है। 15 मिनट के लिए ये समय दिया जाता है, 5:45 से 6 बजे तक। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकता है। कोई प्रयोग सिद्धि ना आई हो समझ में, सूत्र का अर्थ न समझ में आया हो, या कोई और इससे संबंधित जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है। अगर किसी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है। और इसके पहले जो हमने पढ़ाया सुबंत प्रकरण या सरणी प्रकरण जो भी पढ़ाया, उनमें अगर किसी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है। चलो आज यहीं समाप्त करते हैं। हेलो, कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? सर जी। लिटस तज्जयो रेसी रेचा
इसका कि जी लिट स्थानिक ता और झा को क्रमशः एश और इरेच प्रत्यय होते हैं। माने जो लिट लकार है, लिट के स्थान पर प्रथम पुरुष के एक वचन आत्मनेय पद में प्रथम पुरुष के स्थान पर ता प्रत्यय होता है, तिप्त जी सिप्तस्था इत्यादि सूत्र से, और प्रथम पुरुष बहुवचन में झा प्रत्यय होता है। तो उस ता के स्थान पर एश आदेश होता है और झा के स्थान पर इरेच आदेश होता है। तो एश में सा की संज्ञा ए बचता है, इरेच में चा की संज्ञा इरे बचता है। यह सूत्र का अर्थ है। जी सर। और अगर किसी कुछ पूछना हो। और सर सर्घ्य पीछा से रही पिच सूत्र का अर्थ है कि लोट से ही अपिच, माने लोट लकार के स्थान पर जो सिप प्रत्यय आता है मध्यम पुरुष का एक वचन, उस लोट स्थानिक सिप के स्थान पर ही आदेश होता है, और वो ही जो प्रत्यय होगा वो आदेश पित नहीं कहलाएगा, क्योंकि सिप पित है। उसके स्थान पर ही आदेश हुआ तो उसको भी पित कहलाना चाहिए, लेकिन वो जो पित नहीं कहलाएगा। अर्थात लोट स्थानिक सी के स्थान पर ही आदेश होता है, और वो ही जो है पित नहीं कहलाता, अर्थात पकारित संज्ञक नहीं कहलाता। जी सर, ये जो कृदन प्रकरण है, ये प्रश्न कैसे आएगा? जैसे मैंने बताया नहीं, जैसे कहा कि सत्री सानच, जो सत्री सानच प्रत्यय किसके स्थान पर होते हैं? जी जैसे एधनियम प्रयोग है, तो एधनियम में कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय लिखना पड़ेगा, अनियर प्रत्यय होता है। मार्ग्य में कौन सा प्रत्यय है? और जो घय प्रत्यय नहीं, मार्ग्य में णत प्रत्यय होता है, हरिहलो रणत से। हाँ, मृजेर वृद्धि से वृद्धि माँ होती है, चजो गुघ्यण तो से वहाँ कुत्त होता है, तो वहाँ णत प्रत्यांत मार्ग्य है। सर ये जो होता है प्रयोग इसमें सिद्धि जो पूछ सकता है। हाँ जी सर, बोलिए सर। हम कह रहे प्रयोग सिद्धि पूछ सकता है। जैसे प्रयोग पूछ लिया कि चेयम प्रयोग कैसे बनेगा, चेयम प्रयोग की सिद्धि करिए, जी तो वहां लिखना पड़ेगा ची धातु से अचो यत से यत प्रत्यय होता है, यत की आर्धातु संज्ञा है, आर्धातुकम शेषा से, तो सार्धातु का आर्धातु से गुण होता है ची में ई को, तो चेय बनता है, ऐसा लिखना पड़ेगा। गुरुजी ठीक है, ये जो घय प्रत्यय और शत्रु प्रत्यय है, ये दोनों में अंतर क्या है? जैसे कि शब्द रहता है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। किसमें शत्रु और घय प्रत्यय। सत्री प्रत्यय जो होता है, सत्री प्रत्यय, जी सत्री प्रत्यय जो होता है वो कर्तार्थ में होता है। जैसे वहां उदाहरण दिया है पचंतम पैत्रम पस्य, पचंतम प्रयोग, तो पच धातु से सत्री प्रत्यय जो होता है वो प्रथमा समान अधिमान, जहाँ प्रथमांत पद का प्रयोग ना हो तो कर्तार्थ में लट के स्थान पर सत्री आदेश होता है, जी तो वहां सत्री आदेश हो तो पचंतम प्रयोग बनाया। और जहां पर घई प्रत्यय होता है, जैसे कर्णाधिकरण सूत्र से घई प्रत्यय होता है, कर्ण अर्थ में होता है, तो घई प्रत्यय जो होता है वो कर्ण अर्थ में होता है, और सत्री प्रत्यय जो होता है वो कर्तार्थ में होता है। जी सर, जी धन्यवाद सर। ठीक, सबको धन्यवाद। कल फिर जुड़ेंगे उसी समय 4 बजे।